तो अब ऐश को अपने डैड को हराना था और बनना था पोकेमॉन मास्टर। ऐश शूट स्टेडियम की तरफ निकल पड़ता है। जैसे ही ऐश शूट स्टेडियम पहुंचता है, उसके बाहर उसको देखने को मिलता है एक पोस्टर लगा होता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप का। तभी ऐश उसको देख ही रहा होता है, तभी गो से कहता है ऐश जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। तभी ऐश पहुंच जाता है शूट स्टेडियम। ऐश जैसे ही शूट स्टेडियम में पहुंचता है, ऐश देखता है बहुत सारी ऑडियंस होती है। इस बार लियोन से भी ज़्यादा ऑडियंस बैठी थी, एक पोकेमॉन मास्टर और एक वर्ल्ड चैंपियन का मैच देखने के लिए। तभी वहाँ का कमेंटेटर बोलता है, तो स्वागत करिए उस बच्चे का जो इतनी छोटी उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, लियोन जैसे ताकतवर ट्रेनर को हरा चुका है, और आज वो चुनौती देने आया है पोकेमॉन मास्टर को पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। इसका नाम है ऐश कैचम। और दूसरी तरफ स्वागत करिए जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैंटो को, और हैं पोकेमॉन मास्टर जिनको आज तक कोई हरा भी नहीं पाया। मानो लेजेंडरी तो ये ऐसे पकड़ते हैं जैसे नॉर्मल पोकेमॉन। तो क्या आज एक डैड अपने बेटे के सामने अच्छे से लड़ पाएंगे? तो स्वागत करिए ऐश के डैड पोकेमॉन मास्टर का। तभी ऐश और ऐश के डैड आमने सामने आ जाते हैं। तभी ऐश बोलता है, आज मैं आपको यहाँ से हराए बिना तो नहीं जाऊँगा डैड। तभी ऐश के डैड बोलते हैं, ऐश पिछली बार सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन मास्टर का दाव लगा था, लेकिन इस बार मेरी इज्जत भी लगी है। ये मेरे लाखों चाहने वाले ये ऐसे ही नहीं आए हैं। आज मैं तुमको यहाँ पे हरा के साबित कर दूंगा कि पोकेमॉन मास्टर क्या है। तभी जैसे ही ऐश और ऐश के डैड बात कर रहे होते हैं आपस में, तभी ऑडियंस सबके सब चिल्लाने लग जाती हैं कि जल्दी मैच चालू करो, जल्दी मैच चालू करो। तभी वहाँ पे रेफरी आ जाता है और बोलता है, तो ये पोकेमॉन मुकाबला 6 वर्सेस 6 पोकेमॉन मुकाबला होगा। जिसने अपने सामने वाले विरोधी के 6 पोकेमॉन हरा दिए, वो ये मैच जीत जाएगा और बन जाएगा पोकेमॉन मास्टर। तभी ऐश और ऐश की डैड वहाँ पे तैयार हो जाते हैं मैच खेलने। वहाँ पे गो और लियोन भी बैठे होते हैं मैच देखने के लिए। सभी के सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तभी रेफरी बोलता है, तो चलिए अब मैच शुरू करते हैं। तभी ऐश अपना पहला पोकेमॉन स्केप्टाइल चूज़ करता है। तभी ऐश डैड यही देख के अपना पहला पोकेमॉन एंटे चूज़ करते हैं। तो इस मैच का एडवांटेज ऐश के डैड की तरफ साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि ऐश ने अपना पहला पोकेमॉन स्केप्टाइल चूज़ किया था, वो ग्रास टाइप था, और यही देख के ऐश के डैड ने अपना पहला पोकेमॉन एंटे चूज़ किया था फायर टाइप से। तभी ऐश बोलता है, पहला अटैक हम करेंगे। तभी ऐश अपने स्केप्टाइल से फ्रेंजी प्लांट यूज़ करने के लिए बोलता है, और तभी ऐश डैड अपने एंटे से कहते हैं, बचो एंटे उससे। तभी एंटे फ्रेंजी प्लांट के ऊपर कूदने लग जाता है, और फिर ऐश डैड अपने एंटे से टॉक्सिक यूज़ करने के लिए बोलते हैं, जो सारे के सारे प्लांट को गला देता है। जैसे ही प्लांट कर रहे होते हैं, उसमें से थोड़ा टॉक्सिक स्केप्टाइल के भी लग जाता है। तभी ऐश डैड अपने एंटे से फ्लेयर ब्लेड्स यूज़ करने के लिए बोलते हैं। तभी ऐश कहता है, हम ऐसे हार नहीं सकते स्केप्टाइल। तभी ऐश अपने स्केप्टाइल से ड्रैगन पल्स यूज़ करने के लिए बोलता है। ड्रैगन पल्स तो एंटे के लग जाता है, लेकिन एंटे ड्रैगन पल्स को चीरते हुए निकल के फ्लेयर ब्लेड्स स्केप्टाइल के मार देता है, जिससे स्केप्टाइल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तभी स्केप्टाइल ज़मीन पे लड़ चुका था, लेकिन स्केप्टाइल धीरे धीरे करके खड़ा होता है। तभी ऐश अपने स्केप्टाइल से ड्रैगन क्लॉ यूज़ करने के लिए बोलता है, और ऐश डैड अपने एंटे से ओवरहीट यूज़ करने के लिए बोलते हैं। जैसे ही ड्रैगन क्लॉ उसके पड़ने वाला होता है, उसके पहले ही एंटे अपनी ओवरहीट स्केप्टाइल के मार देता है, जिसका स्केप्टाइल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और तभी ऐश को समझ में नहीं आता वो क्या करे। तभी ऐश अपने स्केप्टाइल को वापस बुला लेता है। फिर ऐश ये सब देख के थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन ऐश जैसे ही एंटे को देखता है, ऐसा लगता है एंटे ने अभी बैटल करी ही नहीं है, एंटे बिल्कुल एकदम सही से खड़ा है। तभी ऐश कहता है, ये मैच मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा टफ हो रहा है। तभी ऐश बोलता है, इस बार तुम्हें अपना बदला लेने का चांस मिल चुका है चार्जार्ड। तभी ऐश अपना दूसरा पोकेमॉन चार्जार्ड चूज़ करता है, और ऐश के डैड अपना पहले पोकेमॉन एंटे से ही लड़ रहे होते हैं। वैसे ही ऐश के डैड अपना पहला हमला करते हैं, और एंटे से फायर स्पिन यूज़ करने के लिए बोलते हैं, जो चार्जार्ड को हर तरफ से घेर लेता है। तभी ऐश अपने चार्जार्ड से ड्रैगन टेल यूज़ करने के लिए बोलता है, जो 360 डिग्री अपनी पूरी ड्रैगन टेल घुमाता है और फायर स्पिन से आज़ाद हो जाता है। तभी ऐश के डैड बोलते हैं, बहुत बढ़िया। फिर ऐश के डैड अपने एंटे से फ्लेयर ब्लेड्स यूज़ करने के लिए बोलते हैं। तभी ऐश बोलता है, शाहजाद इसको रोकने की मेरे पास एक तकनीक है। तभी ऐश अपने चाइजार्ड से बोलता है, उसको रोक के रखना चाइजार्ड। फ्लेयर ब्लेड्स चाइजार्ड के पास जाता है, लेकिन तब भी ऐश के चाइजार्ड एंटे को अपने हाथ में पकड़ लेता है, और तभी ऐश अपने चाइजार्ड से साइस्मिक टॉस यूज़ करने के लिए बोलता है, जो एंटे को पकड़ के हवा में ले जाता है, जिसको देख के ऐश के डैड थोड़ा घबरा जाते हैं, और ऐश बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन जैसे ही ऐश का चाइजार्ड एंटे को ज़मीन पर पटकने वाला होता है, तभी ऐश के डैड अपने एंटे से इशारा करते हैं, और एंटे उसकी पकड़ से छूट के वापस से खड़ा हो जाता है। और ऐश के चाइजार्ड यही देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी ऐश डैड अपने एंटे से फ्लेम थ्रो यूज़ करने के लिए बोलते हैं, और तभी ऐश भी अपने चाइजार्ड से फ्लेम थ्रो यूज़ करने के लिए बोलते हैं। दोनों की फ्लेम थ्रो मिलती है, और पूरा का पूरा ग्राउंड गलाने लग जाती है। ये दोनों की फ्लेम थ्रो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। तभी ऐश और ऐश डैड दोनों समझ जाते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। तभी ऐश के दिमाग में एक तकनीक आती है। तभी ऐश अपने चाइजार्ड से फ्लेम थ्रो यूज़ करने के बोलते हैं, और ऐश डैड बोलते हैं, तुमने गलती कर दी ऐश। तभी ऐश के डैड अपने एंटे से फ्लेयर ब्लेड्स यूज़ करने के बोलते हैं। जैसे ही उसके पड़ने वाला होता है, तभी ऐश अपने चाइजार्ड को इशारा करता है, तभी चाइजार्ड वहाँ से हट जाता है। तभी ऐश डैड ये देख के थोड़ा शॉक हो जाते हैं, और तभी ऐश अपने चाइजार्ड से ड्रैगन क्लॉ यूज़ करने के लिए बोलते हैं, जो एंटे के पास जाता है, जिससे एंटे डैमेज हो जाता है। इसी के साथ ऐश के डैड के एंटे को पहला अटैक पड़ चुका था। तभी ऐश के डैड बोलते हैं, बहुत बढ़िया ऐश, मैं तुम्हारी ये तरकीब बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था।
तभी ऐश डैड बोलते हैं ऐश लेकिन अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। तभी ऐश बोलता है अपने चाइज़ार्ड से डिग इस्तेमाल करने को। तभी ऐश का चाइज़ार्ड डिग इस्तेमाल करता है। तभी ऐश के डैड बोलते हैं मैं पोकेमॉन मास्टर ऐसे ही नहीं बनाऊँ। तभी ऐश डैड अपने एंटे से जंप करने के लिए बोलते हैं। जैसे ही एंटे जंप करता है तभी ऐश के डैड अपने एंटे से टॉक्सिक इस्तेमाल करने को बोलते हैं, जो पूरी पूरे ग्राउंड में फैल जाता है, जिससे चाइज़ार्ड डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है मैं और चाइज़ार्ड इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। तभी चाइज़ार्ड वहाँ से पीछे से बाहर निकलता है। तभी ऐश अपने चाइज़ार्ड से ड्रैगन क्लॉ यूज़ करने के लिए बोलते हैं, जो एंटे को वापस से पड़ता है, जिससे दोनों ही पोकेमॉन डैमेज हो जाते हैं। लेकिन ऐश के डैड का एंटे इतना डैमेज नहीं हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ चाइज़ार्ड की टॉक्सिक की वजह से धीरे धीरे थोड़ी हालत ख़राब हो रही थी। तभी ऐश डैड धीरे धीरे करके समझ रहे थे कि दोनों फायर टाइप को आपस में लड़ाने से दोनों का ही नुकसान होगा। तभी ऐश के डैड अपने एंटे को वापस बुला लेते हैं और यही देख के ऐश थोड़ा घबरा जाता है। तभी ऐश अपने चाइज़ार्ड को बोलता है तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो चाइज़ार्ड। तभी ऐश अपने चाइज़ार्ड को वापस बुला लेता है और ऐश के डैड भी अपने एंटे को वापस बुला लेते हैं। तभी ऐश डैड अपना तीसरा पोकेमॉन आर्टिकुनो चूज़ करते हैं। तभी ऐश बोलता है अब तुम्हें समय आ चुका है बैटल में उतारने का। तभी ऐश अपना तीसरा पोकेमॉन इन्फरनेप चूज़ करता है। तभी ऐश डैड इन्फरनेप को देखकर थोड़ा शॉक जाते हैं, क्योंकि इन्फरनेप एक बिल्कुल न्यू मेंबर था ऐश की टीम में। तभी ऐश डैड अपनी चाल चलना शुरू कर देते हैं और अपने आर्टिकुनो से मिस्ट यूज़ करने के लिए बोलते हैं, जिसकी वजह से हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। तभी ऐश को भी कुछ समझ में नहीं आता, ना ही इन्फरनेप को कुछ दिख रहा होता है। तभी ऐश अपने इन्फरनेप से डिग यूज़ करने के लिए बोलता है, जो ज़मीन में घुस जाता है। लेकिन ज़मीन में एंटे का पूरा टॉक्सिक फैला हुआ था, जिसकी वजह से इन्फरनेप डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी ऐश का इन्फरनेप आर्टिकुनो के एकदम पीछे से निकलता है और तभी ऐश अपने इन्फरनेप से क्लोज कॉम्बैट यूज़ करने के लिए बोलता है। जैसे ही आर्टिकुनो के पड़ने वाला होता है तभी ऐश के डैड अपने आर्टिकुनो से अजिलिटी यूज़ करने के लिए बोलते हैं, जो तुरंत वहाँ से गायब होके तुरंत इन्फरनेप के पीछे निकल आता है। और तभी ऐश डैड अपने आर्टिकुनो से स्टील विंग यूज़ करने के लिए बोलते हैं, जो इन्फरनेप के पड़ता है और इन्फरनेप ज़मीन पे जाके गिरता है, जिससे इन्फरनेप अच्छा खासा डैमेज हो जाता है। तभी ऐश डैड अपने आर्टिकुनो से आइस बीम यूज़ करने के लिए बोलते हैं, जो इन्फरनेप के पड़ जाती है और इन्फरनेप एकदम आइस बीम के अंदर फंस जाता है। तभी ऐश ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर ऐश अपने इन्फरनेप को वापस बुलाने लग जाता है। लेकिन आइस बीम की वजह से इन्फरनेप वापस नहीं आ पा रहा होता है। लेकिन तभी ऐश इन्फरनेप पे ऊपर से अपना भरोसा नहीं हटाता है। तभी ऐश देखता है धीरे धीरे करके आइस बीम टूटने लग जाती है। तभी ऐश और ऐश के डैड ये देख के दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और सारी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी ऐश कहता है मुझे पता है इन्फरनेप तुम ये कर सकते हो। तभी इन्फरनेप अपनी ब्लेस पावर यूज़ करता है, जिससे पूरी की पूरी आइस बीम वो गला देता है। फिर ऐश के इन्फरनेप का बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ चुका था, लेकिन मिस्ट अभी भी फैला हुआ था। तभी ऐश अपने इन्फरनेप से डिग इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो ज़मीन में जाता है। तभी ऐश अपने इन्फरनेप से ब्लेस पावर यूज़ करने के लिए बोलते हैं, जो सारी की सारी टॉक्सिक गायब कर देता है, बिल्कुल जो उसने ट्रिक यूज़ करी थी सिनो में। तभी ऐश अपने इन्फरनेप से बोलता है इन्फरनेप बाहर निकलो। तभी वो दोबारा से आर्टिकुनो के पीछे से निकलता है। लेकिन तभी ऐश डैड दोबारा अपने आर्टिकुनो से एजिलिटी यूज़ करने के लिए बोलते हैं, ये इन्फरनेप के पीछे आ जाता है। तभी ऐश अपने इन्फरनेप से बोलता है पीछे मुड़ के मैक पंच यूज़ करो इन्फरनेप। तभी मैक पंच आर्टिकुनो को लगता है और आर्टिकुनो हवा से उड़ के नीचे गिर जाता है। लेकिन आर्टिकुनो अभी भी ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था, वो वापस खड़ा हो जाता है। तभी ऐश डैड का आर्टिकुनो हवा में उड़ने लग जाता है और ऐश अपने इन्फरनेप से फ्लेम थ्रो यूज़ करने के लिए बोलता है और ऐश डैड बोलते हैं ये बिल्कुल ना समझी का मूव है ऐश। तभी ऐश के डैड अपने आर्टिकुनो से वाटर पल्स यूज़ करने के लिए बोलते हैं, जो वाटर पल्स जाके इन्फरनेप को इतनी तेज लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव अटैक होता है इन्फरनेप के अगेंस्ट। तभी ऐश बोलता है हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले इन्फरनेप। तभी ऐश डैड अपने आर्टिकुनो से ब्लिज़ार्ड यूज़ करने के लिए बोलते हैं और तभी ऐश कहता है यह हमारा मूव आ चुका है इन्फरनेप। तभी ऐश अपने इन्फरनेप से फ्लेयर ब्लेड्स यूज़ करने के लिए बोलता है, जो ब्लिज़ार्ड की वजह से रोक रहा होता है। लेकिन तभी वो अपना फ्लेयर ब्लेड्स आर्टिकुनो के मारता है, जिससे आर्टिकुनो ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन इन्फरनेप भी बहुत ज़्यादा थक जाता है और फिर दोनों ही पोकेमॉन एकदम अपनी आखिरी सीमा पे आ चुके थे, बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। तभी ऐश डैड बोलते हैं अब ये पोकेमॉन मुकाबला खत्म करने का समय आ चुका है। तभी ऐश डैड अपने आर्टिकुनो से वाटर पल्स यूज़ करने के लिए बोलते हैं और ऐश बोलता है अब हम इसी चाल में दोबारा नहीं फंसेंगे। तभी ऐश अपने इन्फरनेप से फ्लेम व्हील यूज़ करने के लिए बोलता है, जो वाटर पल्स उसके लग जाती है। लेकिन उसका फ्लेम व्हील इतनी तेज आर्टिकुनो को पड़ता है, आर्टिकुनो जाके सामने वाली दीवार टकराता है और आर्टिकुनो ये वाला मैच हार जाता है। इसी के साथ ऐश ने पहला मुकाबला जीत लिया था। लेकिन इन्फरनेप इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका था, इन्फरनेप खड़ा था, फिर इन्फरनेप खुद ही लड़खड़ा के ज़मीन पर गिर जाता है। इसी के साथ दोनों ही पोकेमॉन हार चुके थे और ये मैच हो चुका था टाई। तो ऐश और ऐश के डैड का पोकेमॉन बैटल चल रहा था, जहाँ पे ऐश ने अपना एक पोकेमॉन इन्फरनेप और ऐश के डैड ने अपना एक पोकेमॉन आर्टिकुनो खो दिया था। लेकिन दूसरी ही तरफ ऐश के स्केप्टाइल और चाइज़ार्ड टॉक्सिक से बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके थे और ऐश के डैड का सिर्फ एंटी डैमेज हुआ था, वो भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। तो अब ये फाइट चालू हो गई थी, जहाँ पे ऐश का इन्फरनेप हारने के बाद ऐश ने अपना अगला पोकेमॉन ग्रेनिंजा चूज़ किया था और यही देख के ऐश के डैड ने स्ट्रैटेजी बना के अपना नेक्स्ट पोकेमॉन राइकू चूज़ किया, जो इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, वाटर टाइप के अगेंस्ट ज़्यादा पावरफुल। तो जैसे ही ऐश के डैड का राइकू
मैदान में उतरता है तो तुरंत रोर करता है, जिससे सारा का सारा मैदान हिल उठता है और सारे के सारे फैंस चिल्लाने लग जाते हैं। तभी ऐश के डैड अपने राइकू से थंडर स्टॉर्म यूज़ करने के लिए बोलते हैं, और यही देख के ऐश अपने ग्रेनिंजा से एरियल एस यूज़ करने के लिए बोलता है, जो थंडर स्टॉर्म के थंडर से लगातार बसते हुए आगे बढ़ रहा था। जैसे ही ऐश का ग्रेंजर एरियल एस राइकू पे इस्तेमाल करने वाला होता है, तभी ऐश के डैड का राइकू हवा में उछल जाता है, और तभी ऐश के डैड अपने राइकू से चार्ज बीम इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो चार्ज बीम सीधा ग्रेनिंजा को पड़ती है, जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव अटैक होती है ग्रेनिंजा के लिए, और ग्रेनिंजा जाके ज़मीन पर लड़ जाता है। तभी ऐश समझ जाता है कि अपने डैड के राइकू को हराना इतना आसान नहीं होगा। तभी ऐश डैड अपने राइकू से थंडर फैंग यूज़ करने के लिए बोलते हैं, और तभी ऐश अपने ग्रेनिंजा से वाटर शuriken यूज़ करने के लिए बोलता है, जिससे दोनों ही के दोनों बहुत भयानक लड़ाई करने पड़े थे, एक दूसरे को डैमेज पहुंचाए पड़े थे, जिससे बहुत ही ज़्यादा दोनों डैमेज हो जाते हैं। तभी ऐश कहता है अब हमें कुछ नया इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी ऐश अपने ग्रेनिंजा से स्मोक स्क्रीन यूज़ करने के लिए बोलता है, जो पूरे मैदान में हर जगह स्मोक फैल जाता है, और ऐश के डैड को ना उनके राइकू को कुछ भी दिख रहा होता है। तभी ऐश अपने ग्रेनियर से मौका देखते हुए कट इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो लगातार राइकू को डैमेज पहुंचाया जा रहा होता है, जिसकी वजह से राइकू बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। तभी ऐश के डैड आखिरी में अपने राइकू से प्रोटेक्ट यूज़ करने के लिए बोलते हैं, जो कट से बच जाता है, और उसी समय स्मोक स्क्रीन पूरा हट जाता है। तभी ऐश के डैड बोलते हैं बस तुम्हारे पास इतना ही है क्या ऐश? तभी ऐश कहता है मैं अभी आपको अपनी पूरी ताकत दिखा नहीं रहा हूँ डैड। तभी ऐश डैड कहते हैं तब अपनी पूरी ताकत मुझे दिखाओ, अगर तुमने ज़्यादा देर तक रोक के रखी तो तुम ये मैच हार जाओगे। तभी ऐश के डैड अपने राइकू से चार्ज बीम यूज़ करने के लिए बोलते हैं। तभी ऐश कहता है आपको ताकत देखनी थी ना मेरे डैड। तभी ऐश अपने ग्रेंजर के साथ कनेक्ट हो जाता है और डबल टीम इस्तेमाल करता है। जैसे ही ऐश का ग्रेंजर और जाते हो जाता है, लेकिन तभी ऐश डैड कहते हैं मेरा राइकू भी कुछ कमज़ोर नहीं है ऐश। तभी ऐश के डैड अपने राइकू से जंप करने के लिए बोलते हैं, जो डबल टीम के ऊपर से उछल जाता है। यही देख के ऐश बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो ग्रेनिंजा के पीछे चला जाता है राइकू। तभी ऐश डैड अपने राइकू से कहते हैं थंडर शॉक, जो ग्रेनिंजा के पड़ता है, जिससे ग्रेनिंजा इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है, ग्रेनिंजा एकदम हारने ही वाला होता है। तभी ऐश समझ जाता है इस समय उसने अगर ग्रेनिंजा को अपने पास नहीं बुलाया तो ऐश बाजी हार सकता है। तभी ऐश अपने ग्रेनिंजा को वापस बुला लेता है। इसी के साथ ऐश बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको बार बार अपने पोकेमॉन स्विच करने पड़ रहे थे। पहले उसने स्केप्टाइल को बुलाया, फिर उसने चार्जर को बुलाया, और अब उसको ग्रेंजर को अपने पास वापस बुलाना पड़ रहा है। तभी कहता है अब मैं ये पोकेमॉन वापस नहीं बुलाऊंगा। तभी ऐश अपना अगला पोकेमॉन चूज़ करता है, और वो होता है लुकारियो। तभी आशीर्वाद बोलते हैं ये तो वही पोकेमॉन है जब हम दोनों पहले मिले थे सबसे पहले, और मेरे एक ही अंटे के अटैक में तुम्हारा ये लुकारियो ढेर हो गया था, यानी तुम्हारे लुकारियो को हराने में इतनी मेहनत नहीं लगेगी। तभी आज को ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और तभी आज बोलता है अब मैं आपको लुकारियो की ताकत दिखाऊंगा डैड। मैं और लुकारियो ट्रेन करके और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, और आज मैं आपके राइकू को हरा के ये साबित कर दूंगा। तभी ऐश डैड अपने राइकू से चार्ज बीम यूज़ करने के लिए बोलते हैं, और ऐश अपने लुकारी से डबल टीम यूज़ करने के लिए बोलता है, जो चार्ज बीम से बचता है वो चला आता है। तभी ऐश डैड कहते हैं तुम वापस फंस गए। तभी ऐश डैड अपने राइकू से थंडर शॉक यूज़ करने के लिए बोलता है। तभी ऐश बोलता है अब मैं दोबारा नहीं फंसूंगा। तभी ऐश अपने लुकारियो से तुरंत वहां से हट के बोन रश इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो लगातार बोन रश राइकू के मारता चला जाता है, जिससे राइकू बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तब ऐश बोलता है अब हमें अपनी ताकत दिखाने का समय आ चुका है लुकारियो, अब ये मैच क्यों ना हम लोग खत्म करें। तभी ऐश डैड अपने राइकू से थंडर बोल्ट यूज़ करने के लिए बोलते हैं, और ऐश कहता है अब हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या सीखा है। तभी ऐश में लुकारियो से बोलता है लुकारियो ड्रैगन पल्स। तभी ऐश डैड ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और तभी दोनों का अटैक कोलैब होता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, धुआं निकलता है, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है ऐश के डैड का राइकू पूरी की पूरी मैच की रिंग से बाहर गिरे पड़ा है, और ऐश का लुकारियो वहीं पे खड़ा हुआ है, लेकिन लुकारियो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। इसी के साथ ऐश के डैड अपना राइकू पोकेमॉन हार चुके थे। तभी ऐश के डैड कहते हैं तुम वक्त के साथ धीरे धीरे और ताकतवर होते जा रहे हो ऐश, अपने पोकेमॉन के साथ। तभी ऐश के डैड बोलते हैं लेकिन तुम्हारा ये लुकारियो मेरे इस पोकेमॉन को नहीं हरा पाएगा। तभी ऐश के डैड कहते हैं जाओ सुइकून। फिर ऐश अपने लुकारियो के साथ पहले हमला करने की कोशिश करता है, और अपने लुकारियो से ऑरा स्फीयर यूज़ करने के लिए बोलता है, और ऐश के डैड अपने सुइकून से हाइड्रो पंप यूज़ करने के लिए बोलते हैं, जिससे दोनों के अटैक कोलैब होते हैं और बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, लेकिन किसी भी पोकेमॉन को कोई भी चोट नहीं लगी होती है। तभी ऐश अपनी चाल चलता है और अपने लुकारियो से डबल टीम यूज़ करने के लिए बोलता है, लेकिन ऐश के डैड दूसरी तरफ एकदम नॉर्मल खड़े थे, जैसे मानो उन्हें सब पता था क्या होने वाला है। तभी ऐश अपने लुकारियो से डबल टीम यूज़ करने के बाद तुरंत बुलेट पंच इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। तभी ऐश डैड अपने सुकून से कहते हैं सुकून प्रोटेक्ट, जिससे वो तुरंत बुलेट पंच से बच जाता है, और तभी ऐश और लुकारियो दोनों को देख के शॉक हो जाते हैं। जैसे ही लुकारियो हवा में होता है, तभी ऐश डैड अपने सुकून से तुरंत कहते हैं अरोरा भीम, जो तुरंत लुकारियो को पड़ता है, जिससे लुकारियो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। फिर ऐश डैड बोलते हैं
क्यों तुम्हारे लुकारिया में इतनी ही ताकत है? तभी ऐश डैड अपने सुकून से बबल बीम यूज करने के लिए बोलते हैं। तभी ऐश कहता है अब मैं अपने लुकारियों की ताकत दिखाता हूँ। तभी ऐश अपने लुकारियों से रिवर्सल यूज करने के लिए बोलता है। जितना पोकेमॉन डैमेज होगा रिवर्सल उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तभी ऐश का लुकारियो रिवर्सल इस्तेमाल करता है और बबल बीम उसके लगती आती है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और तभी वो वहां से तुरंत हट के तुरंत सुकून के रिवर्सल इतनी तेजी से मारता है जिससे सुकून भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन सुकून इतना ज़्यादा भी डैमेज नहीं हुआ था कि वो ये मैच हार जाए। तभी ऐश ये देखिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि सुकून दोबारा से उड़ जाता है। तभी ऐश डैड मन में सोच रहे होते हैं ऐश ने एक गलती और करी और ये मैच मेरे हाथ में। तभी ऐश अपने लुकारियो से डबल टीम यूज करने के लिए बोलता है। तभी ऐश डैड बोलते हैं तुमने गलती कर दी ऐश। तभी ऐश डैड अपने सुकून से 360 डिग्री हाइड्रो पंप यूज करने के लिए बोलते हैं, जो सुकून हर तरफ घूम के हाइड्रो पंप मारता है, जो जिससे वो सही लुकारियो को पहचान लेता है और उस लुकारियो के हाइड्रो पंप पड़ता है और वो जाके मैच के बाहर जाके गिरता है और लुकारियो इसी के साथ ये मैच हार चुका था और सुकून ये मैच जीत चुका था। इसी के साथ ऐश अपना इन्फर्नेप और लुकारियो दो पोकेमॉन हार चुके थे और ऐश के डैड ने भी अपना राइको और आर्टिकुनो को खो दिया था। लेकिन दूसरी तरफ ऐश के बाकी के पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड भी थे। तभी ऐश अपना नेक्स्ट पोकेमॉन स्केप्टाइल चूज करता है और अब ये मैच स्केप्टाइल वर्सेस सुकून में होने वाला था। तभी ऐश कहता है ये मैच हमें जीतना है स्केप्टाइल। तो एक तरफ जहाँ ऐश का इन्फर्नेप और लुकारियो हार चुके थे और ऐश का ग्रीनजा ही बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था, और जहाँ चारिज़ार्ड और इन्फर्नेप पूरा टॉक्सिक से भरे पड़े थे, ऐश के सारे पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके थे सिवाय पिकाचू के। और दूसरी तरफ ऐश के डैड के भी दो पोकेमोन हार चुके थे, राइकू और आर्टिकुनो। लेकिन ऐश के डैड के पोकेमोन ज़्यादा जख्मी नहीं हुए थे ऐश के पोकेमोन की तरह। तो अब ऐश के डैड ने सुइकून चुना हुआ था और ऐश ने स्केप्टाइल। तभी ऐश बोलता है स्केप्टाइल हमें ये मैच जीतना ही है किसी भी कीमत पे। फिर ऐश अपने स्केप्टाइल से फ्रेंजी प्लांट इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। तभी ऐश की डैड अपने सुकून उसको डॉज करने के लिए बोलते हैं और जैसे ही वो फ्रेंजी प्लांट से डॉज करता है तभी ऐश की डैड अपने सुकून से हाइड्रो पंप इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो स्केप्टाइल को पा जाता है। स्केप्टाइल थोड़ा दूर जाके गिरता है जिससे स्केप्टाइल भी पोकेमॉन डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी तुरंत ऐश अपने स्केप्टाइल से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो दौड़ के जाके सुकून के मार देता है जिससे सुकून भी थोड़ा डैमेज हो जाता है। लेकिन यही देख के ऐश के डैड एकदम शॉक हो जाते हैं और फिर ऐसे बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है ऐश, तुम्हारा स्केप्टाइल ड्रैगन टाइप मूव कर रहा है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब उसके पास मेगा इवोल्यूशन हो। लेकिन तभी ऐश बोलता है मैंने अपने स्केप्टाइल को कुछ ऐसे ट्रेन किया है कि वो बिना मेगा इवोल्यूशन के भी ड्रैगन टाइप पोकेमॉन के मूव इस्तेमाल कर सकता है। फिर ऐश के बोलते हैं बहुत अच्छे ऐश। तभी ऐश बोलता है यही तो हमारी स्केप्टाइल की खासियत है। और फिर ऐश अपना अटैक करता है और स्केप्टाइल से पिन मिसाइल अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी ऐश के डैड अपने सुकून से मिरर कोड इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो वापस से रिवर्स हो जाती है पिन मिसाइल और ऐश के स्केप्टाइल को लग जाती है। जिस तरफ ऐश का स्केप्टाइल बहुत ज़्यादा डैमेज चुका था, लेकिन दूसरी तरफ सुकून भी अच्छा खासा डैमेज हो चुका था। तभी ऐश अपने स्केप्टाइल से लीव ब्लेड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और तभी ऐश के डैड अपने सुकून से प्रोटेक्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो लीव ब्लेड से तो बच जाता है। लेकिन तभी ऐश के डैड मौका देखते हुए अपने सुकून से आइस बीम इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो स्केप्टाइल के हाथ में लग जाती है जिससे स्केप्टाइल थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है। तभी ऐश अपना दिमाग लगाता है और अपने स्केप्टाइल से अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर लीव ब्लेड अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। जैसे स्केप्टाइल लीव ब्लेड अटैक अपने लेफ्ट हैंड पे इस्तेमाल करता है तभी वो आइस बीम टूट जाती है। तभी आश बोलता है अब वक्त आ चुका है स्केप्टाइल को कुछ कर दिखाने का। तभी आश अपने स्केप्टाइल से दोबारा फ्रेंजी प्लांट अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जिससे सुइकून बच रहा होता है। लेकिन आखिरकार आखिरी में सुइकून जो है फ्रेंजी प्लांट की चपेट में आ ही जाता है। तभी ऐश तुरंत अपने स्केप्टाइल से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो लगातार सुइकून को मारता रहता है जिससे सुइकून बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है, जिससे दोनों ही पोकेमोन अपने लास्ट स्टेज पे आ चुके होते हैं। तभी ऐश मौका देखते हुए अपने स्केप्टाइल से ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, लेकिन उसी समय सुइकून फ्रेंजी प्लांट की चपेट से निकल जाता है और तभी ऐश डैड अपने सुइकून से अरोरा बीम इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जिससे दोनों ही पोकेमोन के अटैक कोलैब होते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा स्मोक दिखता है। और जैसे ही स्मोक हटता है हमें देखने को मिलता है ऐश का स्केप्टाइल ये मैच हार चुका है। लेकिन दूसरी तरफ सुइकून भी गिर चुका होता है, इसी के साथ ये मैच ड्रॉ हो चुका था। तभी ऐश डैड बोलते हैं बहुत अच्छे ऐश, तुमने स्केप्टाइल के साथ बहुत अच्छी बैटल करी। मेरे को लगा नहीं था तुम ये मैच जीत पाओगे, लेकिन इसे तुम्हारा गुड लक है या मेरा बैड लक। तभी ऐश मन में सोच रहा होता है ये मैच बराबरी का चल रहा था, लेकिन ऐश के बाकी के पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा डैमेज थे जैसे ग्रीन निंजा और चेरिज़ार्ड, लेकिन ऐश के डैड के पोकेमॉन इतने ज़्यादा डैमेज नहीं थे। तभी ऐश डैड बोलते हैं अब वही पोकेमॉन निकालने का समय आ चुका है जो सबसे पहले मैंने इस्तेमाल करा था। तभी ऐश डैड अपना पहला पोकेमॉन एंटे चूज़ करते हैं और तभी ऐश एंटे को देख के अपना अगला पोकेमॉन ग्रीन निंजा चूज़ करता है। जिस तरफ ग्रीन निंजा बहुत ही ज़्यादा डैमेज था, लेकिन दूसरी तरफ एंटे भी थोड़ा बहुत डैमेज था पिछली लड़ाई से। तभी ऐश की डैड पहले हमला करते हैं और अपने एंटे से फ्लेम थ्रो इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं और फिर ऐश अपने ग्रेंजर से कट इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो फ्लेम थ्रो को बीच से काट देता है। तभी ऐश अपने ग्रेंजर से एरियल एस इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और ऐश की डैड अपने एंटे से फ्लेयर ब्लिट्स इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। वो फ्लेयर ब्लिट्स लगातार ग्रेंजर के मारता जाता है, लेकिन वो रियल वाले को फाइंड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसका उल्टा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा था फ्लेयर ब्लिट्स की वजह से, जिसकी वजह से एंटे और ज़्यादा वीक होता चला जाता है।
और जैसे ही ऐश के डैड का एंटे थोड़ी देर रुकता है, तभी ऐश अपने ग्रेंजर से वाटर शuriken इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो लगातार धीरे धीरे करके एंटे को मारता चला जाता है, जिससे एंटे भी पॉकीमोन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और फिर ऐश डैड अपने एंटे से फायर स्पिन इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो ग्रेंजर को हर तरफ से घेर लेता है। तभी ऐश अपने ग्रेंजर से वाटर शuriken इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो वो वाटर शuriken फेंकता तो है लेकिन वो एंटे की नहीं लगती, लेकिन वो फायर स्पिन को पूरा बुझा देता है एकदम घूम करके। और यही सारा मैच देख देख के ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तभी ऐश डैड बोलते हैं, तुमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी सीख ली है ऐश। फिर ऐश अपने ग्रेंजर से क्विक अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी ऐश डैड बोलते हैं अपने एंटे से, एक बार और फ्लेयर ब्लिट्स जैसे ही एंटे मार रहा था, लेकिन उसको थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन तभी वो अपना फ्लेयर ब्लिट्स इस्तेमाल करता है और क्विक अटैक को चीरते हुए निकल के तुरंत ग्रेंजर के मार देता है, जिससे ग्रेंजर पॉकीमोन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तभी ऐश यही देख के अपने ग्रेंजर को वापस बुला लेता है, कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया ग्रेंजर, तुम्हें जो काम करना था तुमने वो कर दिया, अब बाकी तुम मेरे पे छोड़ दो। तभी ऐश अपना अगला पॉकीमोन चारिज़ार्ड चूज करता है। और चारिज़ार्ड जैसे ही आता है और एंटे को देखता है, तभी चारिज़ार्ड बहुत तेजी से रोर करता है, और यही देख के एंटे ही बहुत तेजी से रोर करता है, जिसको देख के ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उनको मैच देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लेकिन ऐश क्या चाइज़ार्ड टॉक्सिक से जख्मी भी था। तभी ऐश डैड अपने एंटे से कहते हैं, क्यों ना ये मैच फ्लेम थ्रो से चालू करा जाए। तभी ऐश डैड अपने एंटे से फ्लेम थ्रो इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, और तभी ऐश कहता है, हम भी वही इस्तेमाल करेंगे। तभी ऐश अपने चाइज़ार्ड से फ्लेम थ्रो इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जिससे दोनों की फ्लेम थ्रो लगातार आपस में टकराती रहती है, लेकिन किसी भी पॉकीमोन को कोई भी चोट नहीं लगती है। और फिर ऐश डैड अपने एंटे की हालत नहीं देखते, लेकिन उसको दोबारा से फ्लेयर ब्लिट्स इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जिससे वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। तभी ऐश अपने चाइज़ार्ड से डिग इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो एंटे के पीछे से निकलता है। और फिर ऐश अपना चाइज़ार्ड से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो एंटे को इतनी तेज पड़ता है, जिससे एंटे भी अपनी लास्ट स्टेज पे आ चुका था। लेकिन दूसरी तरफ ऐश के चाइज़ार्ड भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका था टॉक्सिक की वजह से। और फिर ऐश डैड अपने एंटे से टॉक्सिक इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, तभी ऐश अपने चाइज़ार्ड से कुछ भी नहीं बोलता। ये देख के सबके सब शॉक हो जाते हैं। जैसे ही टॉक्सिक चाइज़ार्ड के लगने लग जाता है, तभी ऐश बोलता है, थोड़ी देर रुक जाओ चाइज़ार्ड। जैसे ही टॉक्सिक धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, तभी ऐश अपने चाइज़ार्ड से साइस्मिक टॉक्स इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो तुरंत एंटे को पकड़ लेके ले जाता है ऊपर हवा में। और जैसे ही वो उसको ज़मीन पे लाके पटकने वाला होता है, तभी ऐश डैड दोबारा वही स्ट्रेटजी लगाते हैं और अपने एंटे से फ्लेम थ्रो ज़मीन पे इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। लेकिन ऐश के डैड के एंटे ने इतना ज़्यादा फ्लेयर ब्लेड्स इस्तेमाल कर लिया था कि उसके मुंह से फ्लेम थ्रो नहीं निकाली थी, जिसकी वजह से चारिज़ार्ड उसको ज़मीन पे लाके पटकता है, और इसी के साथ चारिज़ार्ड ये मैच जीत चुका था और एंटे ये मैच हार चुका था। और फिर ऐश डैड बोलते हैं, बहुत अच्छा है ऐश, तुमने एक मेरा पॉकीमोन और हरा दिया। तभी सबके सब देखते हैं वेदर चेंज होने लग जाता है, क्लाउड्स आने लग जाते हैं और रेन होने लग जाती है। तभी ऐश डैड बोलते हैं, शायद किस्मत भी यही चाहती है ऐश कि तुम ये मैच ना जीतो। तभी ऐश डैड अपना अगला पॉकीमोन ज़ैप्डॉस चूज करते हैं। तो एक तरफ जहाँ ऐश के डैड के 4 पॉकीमोन हार चुके थे, एंटे, सुइकून, राइकू और आर्टिकुनो, लेकिन दूसरी तरफ ऐश के 3 पॉकीमोन हारे थे, इन्फरनेप, स्केप्टाइल और लुकारियो। लेकिन अंतर ये था कि ऐश के डैड के ज़ैप्डॉस और चाइज़ार्ड को कोई भी चोट नहीं लगी थी, लेकिन ऐश का चाइज़ार्ड और ग्रेंजर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से डैमेज था, और पिकाचू तो अभी तक का बैटल में भी नहीं उतरा था। तो अब ये फाइट ज़ैप्डॉस और चाइज़ार्ड के बीच हो रही थी, और इन्हीं सब फाइटों के बीच स्टेडियम ऊपर से खुला था और ऐश के सिर पे आके एक बूंद गिरती है। फिर ऐश जैसे ही हवा में देखता है बहुत तेज़ी से बारिश होने लग जाती है, और तभी ऐश के डैड बोलते हैं, लगता है ये मौसम और कोई भी यहाँ पे नहीं चाहता कि तुम पोकेमोन मास्टर बनो। तभी ऐश के डैड अपना अगला पोकेमोन ज़ैप्डॉस चूज़ करते हैं, और ऐश अपने चाइज़ार्ड को चूज़ करता है। और फिर ऐश डैड अपने ज़ैप्डॉस से पहले अटैक करके थंडर शॉक इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, और ऐश चाइज़ार्ड से उसको डॉज करने के लिए बोलता है। जो थंडर शॉक को जैसे डॉज करता है, तभी ऐश अपने चाइज़ार्ड से स्टील विंग इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो ज़ैप्डॉस के पड़ती है, जो ज़ैप्डॉस के ऊपर सुपर इफेक्टिव अटैक होता है। और फिर ऐश डैड बोलते हैं, चाइज़ार्ड तुम्हारा बहुत ज़्यादा ताकतवर है ऐश, इसने मेरे एंटे को भी हरा दिया, लेकिन अभी तक का यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन अब बहुत हो चुका, अब ये मैच मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। और फिर ऐश डैड अपने ज़ैप्डॉस से ठंडा शॉक इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, और ऐश अपने चाइज़ार्ड से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। जैसे ही ड्रैगन क्लॉ ज़ैप्डॉस के लगने वाला होता है, लेकिन तभी ज़ैप्डॉस अपना ठंडा शॉक चाइज़ार्ड के मार देता है, और उसी वक्त बारिश भी हो रही होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव अटैक होता है, और ऐश अपने चाइज़ार्ड को देखता है ज़मीन पर गिरता हुआ। और फिर ऐश अपने चाइज़ार्ड को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि वो उठ सकता है और ये बैटल लड़ सकता है, और तभी चाइज़ार्ड बहुत देर बाद खड़ा हो जाता है, लेकिन वो वापस से लड़खड़ा के गिर जाता है। इसी के साथ ऐश का चाइज़ार्ड ये मैच हार जाता है। और तभी ऐश अपने चाइज़ार्ड को वापस बुला लेता है और बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया चाइज़ार्ड, जो तुम्हें करना था वो तुमने कर दिया, तुमने एंटे को भी हरा दिया, अब बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो। तभी ऐश अपना अगला पॉकीमोन चूज़ करने वाला होता है, तभी ऐश डैड बोलते हैं, अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 पॉकीमोन बचे हैं, एक ग्रेंजर और पिकाचू, देखते तुम किसको चूज़ करते हो। तभी ऐश अपने ग्रेंजर को चूज़ करता है और अपने डैड से बोलता है, क्या आपको पता है डैड, मेरे को नहीं लगता कि इस बार मैं हारूंगा, और मेरे को लगता है इस बार मैं और ग्रेंजर ये वाला मैच ज़रूर जीतेंगे। और तभी ऐश डैड बोलते हैं, वो तो बैटल में पता चल जाएगा। तभी ऐश कहता है, क्यों ग्रेंजर, अब हमें इनको अपनी ताकत दिखानी चाहिए। तभी ऐश अपने ग्रेंजर के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में चला जाता है। तभी ऐश डैड बोलते हैं, बॉन्ड इवोल्यूशन, वही पुराना तरीका।
और फिर ऐश रेड अपना पहला अटैक करते हैं और बिना रुके ज़ैप्डॉस से ठंडा शॉक इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। तभी ऐश अपने बॉन्ड इवोल्यूशन ग्रेंजर से डबल टीम इस्तेमाल करने के लिए बोलता है जो ठंडा शॉक से बचता चला जाता है। और तभी ऐश अपने बॉन्ड इवोल्यूशन ग्रेंजर से कहता है और हवा में उछलो ग्रेंजर। जैसे ही ग्रेंजर हवा में उछलता है तभी ऐश अपने ग्रेंजर से वाटर शूरिकेन इस्तेमाल करने के लिए बोलता है जो ज़ैप्डॉस को लगातार वाटर शूरिकेन मारता चला जाता है, जिससे ज़ैप्डॉस पोकेमोन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और ग्रेंजर वापस ज़मीन पर आ जाता है। और तभी ऐश यार बोलते हैं बहुत अच्छे ऐश, तुम्हारे बॉन्ड इवोल्यूशन ग्रेंजर की वजह से तुम्हारे अंदर और ताकत आ गई है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, तुम्हारे ग्रेंजर को जितनी चोट लगेगी उतना ही दर्द तुम्हें भी होगा और ये तुम्हें बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तभी ऐश को समझ में नहीं आता है बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा इसका मतलब ऐश उस समय कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है। तभी ऐश डैड अपने ज़ैप्डॉस से अटैक करने के लिए बोलते हैं और फिर ऐश डैड अपने ज़ैप्डॉस से पैक इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं जो ग्रेंजर को मारने आ ही रहा होता है। तभी ऐश अपने बॉन्ड इवोल्यूशन ग्रेंजर से एरियल इस्तेमाल करने के लिए बोलता है जो ज़ैप्डॉस को मारता है, लेकिन तभी ऐश डैड अपने ज़ैप्डॉस से थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं जो ग्रेंजर को इतनी तेज़ पड़ता है जिसकी वजह से ऐश को भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चोट लगती है। और तभी ऐश शेड बोलते हैं इसका तुम्हें बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा ऐश, लेकिन ऐश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है ऐश के डैड क्या कह रहे होते हैं। तभी ऐश अपने बॉन्ड इवोल्यूशन ग्रेंजर के साथ वाटर शूरिकेन बनाता है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तभी ऐश डैड ये देख के शॉक हो जाते हैं और फिर ऐश डैड अपने ज़ैप्डॉस से थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं जिससे दोनों ही पोकेमोन के अटैक कोलैब होते हैं और एक दूसरे की तरफ रिलीज हो जाते हैं। और जैसे ही थंडर बोल्ट ग्रेनिंजा के और वाटर शूरिकेन ज़ैप्डॉस को लगता है दोनों ही पोकेमोन ज़मीन पर गिर जाते हैं और ना ही किसी ऑडियंस को और ना ही किसी ट्रेनर को पता था कि ये मैच कौन जीता। जैसे ही स्मोक हटता है रेफरी वहाँ पे जाता है, वहाँ पे दोनों ही पोकेमोन लड़ने के काबिल नहीं, तभी रेफरी घोषित कर देता है ये मैच ड्रॉ हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं ऐश बहुत ही ज़्यादा सहमा हुआ होता है उस बिजली के झटके से जो ग्रेंजर को लगी थी और ऐश को भी महसूस हुआ था। तभी पिकाचू ऐश के पास जाता है, तभी ऐश बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ पिकाचू, तुम चिंता मत करो। तभी दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमोन बचा था। तभी ऐश अपने पिकाचू से बोलता है पिकाचू तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, तो आज हम लोग दिखा देते हैं कि हम दोनों मिलके क्या कर सकते हैं और आज मैं पोकेमोन मास्टर बनी के रहूँगा। तभी ऐश डैड बोलते हैं मजाक अच्छा था। तभी ऐश डैड अपना पोकेबॉल हवा में उछालते हैं और उसमें से तभी चिल्लाते हैं चार्जार्ड बाहर आओ। तभी चार्जार्ड वापस से बाहर आ जाता है और चार्जार्ड की कुछ तो पूंछ में चमक रहा होता है जो ऐश देख लेता है, लेकिन ऐश को पता नहीं लगता है। तभी ऐश ये भी देखता है कि उनका चार्जार्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा होता है और तभी ऐश डैड बोलते हैं ऐश अगर तुमने मेरे को यहाँ पे हरा दिया तो तुम एक चैंपियनशिप के और नज़दीक पहुँच जाओगे। तभी ऐश को समझ में नहीं आ रहा होता है कौन सी चैंपियनशिप। तभी ऐश के डैड कहते हैं अब ये वाला मैच हम लोग जीत ही के रहेंगे चार्जार्ड, और आज दिखा देते हैं कि हम लोग इतनी साथ पहले से हैं और आज तक हम लोग ने क्या क्या सीखा है, और ये वाला मैच तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं हार सकते। और फिर ऐश अपने पिकाचू से पहले हमला करने के लिए बोलता है और ऐश अपने पिकाचू से ठंडा शॉक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और ऐश के डैड अपने चार्जार्ड से फ्लेम थ्रो इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं। दोनों पोकेमोन के अटैक कोलैब होते हैं, लेकिन फ्लेम थ्रो ज़्यादा ताकतवर होती है जो पिकाचू की तरफ निकल जाती है। तभी ऐश अपने पिकाचू से वहाँ से भागने के लिए बोलता है। जैसे ही पिकाचू वहाँ से भाग रहा होता है तभी ऐश अपने पिकाचू से आयरन टेल ज़मीन पर इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। जैसे ही पिकाचू ज़मीन पर मारता है तभी वहाँ से ईंटें निकलते हैं जो फ्लेम थ्रो को रोक लेते हैं। यही देख के ऐश डैड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर ऐश डैड ऐसे बोलते तुमने बहुत अच्छी टेक्निक इस्तेमाल करी ऐश, तुमने आयरन टेल जानबूझ ही ज़मीन पर मारी ताकि ज़मीन टूटे और ईंटें जो हैं तुम्हारे सेल्फ डिफेंस में फ्लेम थ्रोअर से बचा सकें। तभी ऐश बोलता है कि ये टेक्निक मैंने बिल्कुल अभी अभी बनाई, गेम के बीच में अक्सर ऐसा होता रहता है मेरे साथ। और यही चीज़ देख के ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी। और तभी कमेंटेटर भी बोलता है ये मैच कौन जीतने वाला है, इसका कोई भी अनुमान अभी कोई भी नहीं लगा सकता है। और यही मैच ऐश का दोस्त गो भी देख रहा होता है और लियोन भी ये मैच देख रहा होता है। और तभी गो कहता है ऐश ये मैच तुम जीत सकते हो, और ऐश गो से बोलता है मैं ये मैच तुम लोग के लिए ज़रूर जीतूंगा गो, और अपना पोकेमोन मास्टर बनने का सपना ज़रूर पूरा करूँगा। और फिर ऐश अपने पिकाचू से क्विक अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है जो जैसे ही चार्जार्ड के लगने वाला होता है तभी ऐश डैड अपने चार्जार्ड से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं जो क्विक अटैक की वजह से बच जाता है, लेकिन तभी ऐश बोलता है चाल में फंस गए ना। तभी ऐश अपने पिकाचू से थंडर शॉक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है जो उस समय तुरंत चार्जार्ड के लग जाता है जिस चार्जार्ड थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। यही देख के ऐश डैड और भी ज़्यादा चौंक जाते हैं और तभी ऐश बोलता है पिकाचू का क्विक अटैक तो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था, असली में तो हमें ठंडर शॉक मारना था। तभी ऐश के डैड समझ जाते हैं कि ये ऐश बहुत ही ज़्यादा सीख चुका है और ट्रेनिंग लेके आया हुआ है। और फिर ऐश अपने पिकाचू से आयरन टेल इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। जैसे ही आयरन टेल पिकाचू चार्जार्ड के मारने वाला होता है तभी ऐश के डैड अपने चार्जार्ड से थंडर पंच इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जो इस बार थंडर पंच आयरन टेल के नहीं ज़मीन पर मारता है जिसकी वजह से ज़मीन टूटती है और ईंटें बाहर निकलते हैं और आयरन टेल ज़मीन के ऊपर जो ईंटें होते हैं उसकी वजह से वेस्ट हो जाती है। तभी ऐश के डैड अपने चार्जार्ड से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं जो पिकाचू को इतनी तेज़ी से पड़ता है क्योंकि पिकाचू बहुत ही ज़्यादा करीब होता है चार्जार्ड के, जिसकी वजह से पिकाचू भी डैमेज हो जाता है। और यही देख के आज बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी ऐश डैड बोलते हैं ये वही समय था ऐश जो तुम्हारी तकनीक मैं तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करूँ।
और तभी ऐश को गुस्सा आने लग जाती है और ऐश अपने पिकाचू से क्विक अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से डबल टीम पूरी बन जाती है। और तभी ऐश की डैड अपने चार्जार्ड से ड्रैगन टेल इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो पूरी की पूरी 360 डिग्री घूम के पूरी की पूरी पिकाचू की डबल टीम खत्म कर देता है। और फिर ऐश तभी मौका देखते हुए अपने पिकाचू थंडर शॉक इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो चार्जार्ड की तरफ आ ही रहा होता है। लेकिन तभी ऐश की डैड अपने चार्जार्ड से एयर स्लैश इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो थंडर शॉक से टकरा जाता है और किसी भी पोकेमॉन को कोई भी चोट नहीं लगी होती है। और फिर ऐश की डैड बोलते हैं, अब ये मैच में ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता ऐश। तभी ऐश डैड अपना कोट उतारते हैं और उनके राइट हैंड में एक ब्रेसलेट बंधा होता है जिसमें की स्टोन होता है। तभी ऐश समझ जाता है वो अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व करने वाले हैं। और फिर तुरंत मौका ही देखते हुए ऐश के डैड अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देते हैं। और फिर ऐश के डैड ऐश से बोलते हैं, तुम कौन सा फिनोमेना इस्तेमाल करने वाले हो ऐश। तभी ऐश के डैड ऐश के हाथ में देखते हैं कोई भी रिंग और ना ही कोई की स्टोन होता है। तभी ऐश डैड कहते हैं, तुम इस बार कोई भी फिनोमेना इस्तेमाल नहीं करने वाले हो ऐश, ये कैसी बेवकूफ़ी हुई, तुम मेरे से लड़ने आए बिना किसी फिनोमेना के। तभी ऐश अपनी राइट वाली स्लीव्स ऊपर करता है और वो हाथ में जेड रिंग पहना होता है। और फिर ऐश डैड बोलते हैं, ऐश मुझे पता था ऐश, तुम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो कि बिना किसी फिनोमेना के मुझसे लड़ने आ जाओगे। और फिर ऐश अपने जेड रिंग की वजह से पिकाचू के साथ कनेक्ट हो जाता है, अपनी कैप उछाल के पिकाचू को देता है, जिसकी वजह से ऐश और पिकाचू कनेक्ट हो जाते हैं। और तभी ऐश बोलता है, अब ये मैच खत्म करने का समय आ चुका है। और फिर ऐश अपने पिकाचू से 10 मिलियन बोल्ट 100 बोल्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। और तभी ऐश डैड बोलते हैं, इन सब हमलों से मैं नहीं हारने वाला। तभी ऐश के डैड अपने चार्जार्ड से मेगा इवोल्यूशन जो हो चुका था, यानी मेगा चार्जार्ड से फ्लेयर ब्लिट्स इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो पूरा का पूरा 10 मिलियन बोल्ट 100 बोल्ट चार्जार्ड के लग रहा होता है, लेकिन वो फ्लेयर ब्लिट्स से वो पूरा का पूरा 10 मिलियन बोल्ट 100 बोल्ट चीरते हुए निकल जाता है और पिकाचू के मार देता है। और तभी चार्जार्ड वापस ज़मीन पे आके खड़ा होता है। और फिर ऐश डैड बोलते हैं, ऐश तुम्हारा पिकाचू कुछ कमज़ोर नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिकाचू के 10 मिलियन बोल्ट 100 बोल्ट ने मेरे मेगा चार्जार्ड को बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँचाई है। लेकिन दूसरी तरफ पिकाचू को बहुत बुरी चोट लग के पिकाचू ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन आखिरकार ऐश के बोलने के बाद पिकाचू वापस से उठ जाता है। और यही सब देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी ऐश ये भी देखता है, ऐश के डैड का चार्जार्ड मेगा इवोल्यूशन से वापस अपने नॉर्मल शेज में आ जाता है। और तभी ऐश अपने डैड से पूछता है, ऐसा क्यों। तभी ऐश डैड बोलते हैं, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि ये सब फिनोमेना में इतनी ताकत नहीं कि हमारे पोकेमॉन की शक्ति एकदम आखिरी स्तर तक लेकर जा सकें। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें पोकेमॉन के दिल से जुड़ना पड़ेगा, यानी बॉन्ड इवोल्यूशन, जैसे तुम ग्रेनिंजा के साथ जुड़ते हो। लेकिन ऐश एक बात ये याद रखना, जैसे तुम ग्रेंजा के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में जाते हो तो जितनी ग्रेंजा को चोट लगती है उसकी आधी तुम्हें लगती है। लेकिन ये याद रखना, कभी भी तुम उस पोकेमॉन के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में गए जिससे तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है, तो उस पोकेमॉन की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये भी होगा कि तुम्हें उसके दुगना चोट लगेगी। और तभी ऐश ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और फिर ऐश बोलते हैं, मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ ऐश, असली बॉन्ड इवोल्यूशन की ताकत क्या होती है। तभी ऐश डैड अपने चार्जार्ड के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में चले जाते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं। यही देख के ऐश बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और फिर ऐश डैड अपने चार्जार्ड से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो इतनी तेज़ी से पिकाचू के मारता है जो ऐश देख भी नहीं पाता। और ऐश बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है ये चीज़ देख के। और तभी ऐश डैड बोलते हैं, ऐश तुम बिना पिकाचू के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में जाए मुझे नहीं हरा सकते। और तभी गो वहाँ से चिल्लाता है, कहता है, ऐश मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, तुम और पिकाचू ये कर सकते हो। जैसे तुम ग्रेंजा के साथ जाते हो वैसे ही तुम पिकाचू के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉन्डिंग ग्रेंजा के साथ कम है और पिकाचू के साथ उससे कहीं ज़्यादा। तभी ऐश ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर ऐश अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी पिकाचू भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी ऐश और पिकाचू दोनों सोच में मिलते हैं और तभी ऐश बोलता है, पिकाचू हम और तुम बॉन्ड इवोल्यूशन में कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी पल हम लोग ने आज साथ में जिए अब उन सब का ताकत दिखाने की बारी आ चुकी है और पोकेमॉन मास्टर आज मुझे बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तभी ऐश और पिकाचू दोनों अपनी आँख खोलते हैं और ऐश पिकाचू के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में चला जाता है। तभी ऐश बोलते हैं, ये हुई ना बात ऐश मेरे बेटे। और फिर ऐश अपने पिकाचू से आयरन टेल इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चार्जार्ड के पड़ते हैं, जिससे चार्जार्ड थोड़ा पीछे होता है। लेकिन ऐश के डैड उछल के पीछे दीवार पर लड़ते हैं, जिससे ऐश के डैड को भी बहुत ज़्यादा चोट लगती है। और यही देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी ऐश के डैड वहाँ पे उठते हैं और बोलते हैं, ऐश ये सब चोटें तुम मत देखो, क्योंकि ये सब चोटें तो बिल्कुल मामूली हैं जो मैच अभी हम लोग खेलने वाले हैं। तभी ये सब चीज़ें सुन के ऐश बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और फिर ऐश अपने पिकाचू से क्विक अटैक इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और ऐश के डैड अपने चार्जार्ड से ड्रैगन टेल इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो पिकाचू को इतनी तेज़ी से लगती है जिसकी वजह से ऐश को बहुत ज़्यादा दर्द झेलना पड़ता है और ऐश के मुंह से ब्लड निकल आता है। और तभी ऐश के डैड समझ जाते हैं ये मैच का अंत अच्छा नहीं होने वाला है। और फिर ऐश के डैड अपने चार्जार्ड से ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं और ऐश तभी अपने पिकाचू से उसे बचने के लिए बोलता है, जो ड्रैगन पल्स से बच जाता है। और तभी ऐश अपने पिकाचू से आयरन टेल इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो चार्जार्ड की इतनी तेज़ी से पड़ती है जिसकी वजह से ऐश के डैड दोबारा जाकर दीवार पर लड़ते हैं और उनके मुँह से पूरा ब्लड निकलने लग जाता है।
तभी ऐश बोलते हैं मुझे इस बॉन्ड इवोल्यूशन की सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि हर बार हमारी वजह से पोकेमॉन ही दर्द क्यों सहे, हमें भी उनका दर्द का एहसास होना चाहिए कि वो कितने तकलीफ में जो हमारे लिए हमेशा वो लड़ते हैं। और तभी ऐश बोलता है चाहे मुझे जितना भी दर्द उठाना पड़े, लेकिन ये मैच मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। और फिर ऐश खड़ा तो था, लेकिन तभी ऐश तुरंत ज़मीन पर गिर जाता है। तभी ऐश को एक बात याद आती है कि उसके डैड ने कहा था कि तुम ग्रेंजर के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में जा रहे हो, लेकिन तुम्हें जो चोट उठानी पड़ेगी वो तुम्हें बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। और फिर ऐश समझ जाता है वो इन्हीं चोटों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ऐश तब भी हिम्मत करता है और दोबारा से वापस खड़ा हो जाता है। और फिर ऐश अपने पिकाचू से थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलता है जो चार्जर के लगने वाली होती है। तभी ऐश डैड उसको डॉच करने के लिए बोलते हैं, जो थंडर बोल्ट को डॉच कर देता है। और फिर ऐश डैड अपने चार्जर से एयर स्लैश इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो वापस से पिकाचू की पड़ती है, जिससे ऐश बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठा चुका था और ऐश के मुंह से खून निकलने लग गया था दोबारा से, और पिकाचू भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका था। लेकिन तब भी ऐश हार नहीं मानता और अपने पिकाचू से कहता है अब वो समय आ चुका है पिकाचू, जब हम लोग को अपना आखिरी हमला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब ऐश अपने पिकाचू से वो हमला इस्तेमाल करने के लिए बोलता है जो उसने लियोन के खिलाफ किया था आखिरी में। और फिर ऐश डैड अपने चार्जर से फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही पोकेमॉन के अटैक को लैब होते हैं और एक दूसरे को लगते हैं, जिसकी वजह से दोनों पोकेमॉन को बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। लेकिन उसके दुगना दोनों ही ट्रेनर को बहुत ही ज़्यादा बुरी चोट लगती है, जिसकी वजह से ऐश लड़खड़ा के ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन ऐश के डैड जो है घुटनों के बल बैठ जाते हैं, लेकिन ऐश डैड रुकते नहीं है और अपने चार्जर से ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, जो 3 से 4 लगातार ड्रैगन क्लॉ मार देता है। और जैसे ही वो पिकाचू के आखिरी ड्रैगन क्लॉ मारने वाला होता है, तभी ऐश डैड अपने चार्जर को रोक देते हैं और तभी रेफरी आ जाता है और वहाँ पे उनसे पूछता है ऐसा क्यों। तभी ऐश डैड बोलते हैं उधर वाल देखो। तभी दूसरी तरफ ऐश इन सब हमलों की वजह से बेहोश हो जाता है और तभी ऐश डैड बोलते हैं अगर ये लड़ाई आगे ज़्यादा कंटिन्यू हुई तो इसमें ऐश को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाएगा। तभी ये लड़ाई रोक दी जाती है और तुरंत वहाँ पे स्ट्रेचर आता है जिस पे ऐश को लिटाया जाता है और गो भी ऐश के साथ होता है। और तभी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है ऐश के लिए। और फिर कुछ टाइम बीतता है, ऐश की हॉस्पिटल में आँख खुलती है और तभी ऐश बोलता है मैच का क्या हुआ गो। तभी गो बोलता है ऐश तुम मैच के दौरान बेहोश हो गए थे, तुम्हारे डैड फिजिकली बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है तुमसे, इसीलिए वो उस मैच में टिके रहे और ये रिजल्ट उनकी तरफ गया और वो पोकेमॉन मास्टर अभी तक का है। और तुम्हें चोट इतनी ज़्यादा इसी वजह से लगी क्योंकि तुम पिकाचू के साथ अच्छे से बॉन्ड इवोल्यूशन में नहीं जा पाए थे और यह वाला बॉन्ड इवोल्यूशन तुम्हें सीखना पड़ेगा। तभी ऐश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो बॉन्ड इवोल्यूशन में मदद कैसे हासिल करेगा, क्योंकि ऐश को जहाँ तक पता था वो और उसके डैड सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड इवोल्यूशन में जा सकते थे। लेकिन तभी ऐश को याद आता है एक इंसान और था जो बॉन्ड इवोल्यूशन में जा सकता था। तभी वहाँ से गेट से मास्क मैन की एंट्री होती है और मास्क मैन बोलता है ऐश बॉन्ड इवोल्यूशन में तुम्हें महारत मैं हासिल कराऊंगा, तुम जल्द से जल्द बस ठीक हो जाओ। और फिर ऐश बोलता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया मास्क मैन। तो पिछली वीडियो में देखा आपने ऐश और ऐश के डैड की बैटल हुई, जहाँ पे ऐश हार गया सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से। पहला, वो फिजिकली इतना ताकतवर नहीं था जितना उसके डैड थे, और दूसरा, उसके बॉन्ड इवोल्यूशन में इतनी ताकत नहीं थी जो उसके डैड की चार्जर और उनमें थी। तो अब ऐश मास्क मैन और गो के साथ हॉस्पिटल में था, जहाँ पे मास्क मैन ने ऐश को प्रॉमिस किया था कि वो ऐश को सिखाएगा बॉन्ड इवोल्यूशन में महारत हासिल करना। फिर ऐश गो मास्क मैन सबके सब आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ऐश देखता है सरीना गेट खोल के अंदर चली आती है। तभी ऐश बोलता है सरीना तुम यहाँ पे क्या करने आए? तभी सरीना बोलती है ऐश मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, तो मैंने टीवी पे इतना चोट खाते हुए देखा, तभी मैं वहाँ से दौड़ी चली आई। और तभी ऐश वापस से उठने लग जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। तभी सबके सब उसको मना करते हैं कि ऐश मत उठो, लेकिन तभी ऐश अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनता और कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर मास्क मैन इसको मना कर देता है कि ऐश मैं तुम्हें इस हालत में बॉन्ड इवोल्यूशन नहीं सिखा सकता। तभी ऐश कहता है नहीं मैं और पिकाचू बॉन्ड इवोल्यूशन में जा सकते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तभी ऐश अपने पिकाचू के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वापस से लड़खड़ा के ज़मीन में गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पे गिर रहा होता है तभी सरीना उसको पकड़ लेती है और सरीना थोड़ा सा शर्मा जाती है। लेकिन तभी सरीना बोलती है ऐश मैंने तुमसे मना किया था तुम ऐसे मत खड़े हो। तभी ऐश बोलता है मैं थोड़ा सा लापरवाह हो गया था, लेकिन अब मैं आराम कर लूँगा, उसी के बाद ट्रेनिंग करूँगा। तभी वहाँ पे ब्रॉक भी आ जाता है। तभी ऐश ब्रॉक को देख के खुश हो जाता है और बोलता है ब्रॉक। तभी ब्रॉक बोलता है ऐश मैं यहाँ पे तुम्हारा स्पेशली ट्रीटमेंट करने आया हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में तुम्हें वापस से वैसे ही बना दूंगा जैसे तुम पहले थे। तभी ऐश ये सुन के खुश हो जाता है और फिर बोलता है मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है ब्रॉक। तो अब 2 दिन बीत चुके थे और ऐश पहले से थोड़ा सा अच्छा सा महसूस करने लग गया था, लेकिन ऐश एकदम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। और फिर ऐश कहता है चलो मास्कमैन कहाँ चलना है? तभी मास्कमैन बोलता है तुम इस हालत में जा सकोगे ऐश? तभी ऐश कहता है मैं पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हो चुका हूँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता बॉन्ड इवोल्यूशन सीखने में और पोकेमॉन मास्टर बनने में। और फिर मास्कमैन बोलता है आओ ऐश मेरे पीछे आओ, तुम सबके सब मेरे पीछे आओ, मैं तुम लोग को वहां पे लेके चलता हूँ जहाँ पे तुम पिकाचू के साथ महारत हासिल कर सकते हो बॉन्ड इवोल्यूशन में। तभी ऐश सरीना गो सबके सब मास्कमैन के पीछे जाने लग जाते हैं और फिर वो लोग उस ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचते हैं जो ऐश ने कभी भी पहले नहीं देखा था। तो अब यहाँ पे चेयरमैन रोज वापस आ चुका था सारी की सारी इविल टीम्स को ऑफिसर जेनी से छुड़ाने अपने बहुत सारे पोकेमॉन्स के साथ।
जिनको ऐश ने जेल में डलवा दिया था क्योंकि वो लोग बहुत बुरे काम कर रहे थे, पूरी तबाही मचा के रखी थी। लेकिन उस समय चेयरमैन रोज भाग निकला था और अब वो वापस आ चुका है सारी की सारी इविल टीम्स को वापस निकालने के लिए। तो अब ऐश, मास्कमैन, पिकाचू, सरीना, गो वहां पे पहुंच चुके थे जहां पे ऐश मास्कमैन के साथ ट्रेनिंग करने वाला था। तभी मास्कमैन ऐश को बताता है कि ऐश तुम्हें क्या करना पड़ेगा। लेकिन तभी ऐश देखता है एक ऊपर से हाथ आता है और वो पिकाचू को पकड़ के एक केज में डाल के ले जाते हैं और फिर ऐश देखता है वो कोई और नहीं, वो होती है टीम रॉकेट। तभी ऐश ग्रेंजर और लुकारियो को बाहर निकालता है और ग्रेंजर और लुकारियो जैसे ही बाहर निकलते हैं उनको कुछ डिफरेंट सी फीलिंग आती है जो ऐश देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। ऐश को समझ में नहीं आता इन लोगों को कौन सी फीलिंग आ रही होती है। लेकिन तभी ऐश बोलता है तुम लोग इस बार बचोगे नहीं टीम रॉकेट। तभी ऐश अपने ग्रेंजर और लुकारियो से अटैक करने के लिए बोलता है। ग्रेंजर से वाटर शुरिकेन और लुकारियो से ऑरा स्फीयर यूज़ करने के लिए बोलता है। जैसे ही वो टीम रॉकेट के लगने वाली होती है तभी वहाँ पे म्यूटू आ जाता है और उनके अटैक ब्लॉक कर देता है। और तभी आज देखता है म्यूटू ने एक सूट पहना हुआ है। ऐश को समझ में नहीं आ रहा था कि म्यूटू टीम रॉकेट की मदद क्यों कर रहा था और ऐश बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका था। और ऐश को ये भी समझ में नहीं आता कि लुकारियो ग्रेंजर ऐसा क्या महसूस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डर गए हैं, कहीं वो म्यूटू तो नहीं। लेकिन तब भी ऐश हार नहीं मानता, अपने ग्रेंजर और लुकारियो के साथ म्यूटू से लड़ाई करता है। लेकिन ऐश इस लड़ाई में हार जाता है और इसी बीच टीम रॉकेट पिकाचू को लेकर भाग जाती है। तभी मास्कमैन अपना पॉकीबॉल उछालता है और पिजियोट बाहर निकलता है और फिर पिजियोट से उनका पीछा करने के लिए बोलता है। ऐश उनके पीछे इसलिए नहीं जा पाता क्योंकि ग्रेंजर और लुकारियो बहुत ही ज़्यादा बुरे जख्मी हो चुके थे। और फिर ऐश बोलता है सबर करो पिकाचू, मैं तुम्हें बचाने ज़रूर आऊँगा। तभी मास्कमैन बोलता है यहाँ पास में ही पोकेमॉन सेंटर है, वहाँ पे चलो। तभी ऐश, मास्कमैन, गो और सरीना सबके सब पोकेमॉन सेंटर में जाते हैं और ऐश अपने ग्रेंजर और लुकारियो को दिखाता है। जैसे ही नर्स जो है ग्रेंजर और लुकारियो को लेके अंदर जाती हैं तभी ऐश से गो बोलता है ऐश टीवी पे देखो क्या दिखा रहे हैं। और टीवी पे ऐश देखता है ऑफिसर जेनी होती हैं जो बोल रही होती हैं यहाँ से सारी की सारी इविल टीम्स भाग चुकी हैं, जहाँ पे चेयरमैन रोज उनको छुड़ा के भाग चुका है। तो सभी सब अपने पोकेमॉन संभाल के रखें, किसी का भी पोकेमॉन किसी भी वक्त चोरी हो सकता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचने वाली है, तो सबके सब सेफ रहें। और यही देख के ऐश समझ जाता है कि ग्रेंजर और लुकारियो को क्या फील हो रहा था। तभी ऐश देखता है कि पिजियोट वापस आ जाता है और पिजियोट को उनका पता लग जाता है। तभी ऐश अपने ग्रेंजर और लुकारियो को वापस लेता है और तुरंत निकल जाता है पिजियोट के साथ वही अड्डा ढूंढने। जैसे ही वो अड्डा मिल जाता है तभी ऐश, मास्कमैन, ग्रे निंजा, लुकारियो, गो, सरीना सबके सब वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और ऐश देखता है वहाँ पे टीम रॉकेट ने बहुत सारे पोकेमॉन कैद करके रखे थे जिसमें एक पिकाचू भी था। तभी ऐश बोलता है मेरा पिकाचू वापस करो, लेकिन टीम रॉकेट ऐश का पिकाचू वापस नहीं करती है। तभी ऐश वहाँ पे अपने ग्रेंजर और लुकारियो की मदद से टीम रॉकेट को हरा के उड़नचू करवा के अपने पिकाचू को वापस ले लेता है। लेकिन ऐश इन सब चीज़ में एक चीज़ नोटिस करता है कि यहाँ पे म्यूटू नहीं है। और फिर ऐश सारे के सारे पोकेमॉन जो कैद हुए थे उन सबको छुड़ाता है और ऑफिसर जेनी के पास जाके लेके उनको दे देता है। तभी ऑफिसर जेनी कहती है ऐश तुमने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन तभी बहुत ही तेजी से तबाही की आवाज़ आती है और तभी ऐश बाहर निकल के देखता है कि बाहर सारी की सारी इविल टीम्स दोबारा से आ चुके हैं और तबाही मचाना चालू करती है। यही देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और ऐश के सारे दोस्त भी बहुत ज़्यादा देख के ये चीज़ डर जाते हैं और ऐश को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और ये क्या चीज़ हो गई। और फिर ऐश बोलता है मुझे पता था, मुझे लग रहा था कि म्यूटू जिसका कहना मानता है और वो सूट पहना था वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का हो सकता था, वो था जियोवानी। तभी ऐश देखता है टीम एक्वा, टीम मैग्मा, लिसांड्रे, चेयरमैन रोज और जियोवानी सबने हाथ मिला लिया है दोबारा से और सबके सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं पूरी की पूरी दुनिया तबाह करने के लिए। तभी आयुष उन लोग से बोलता है मैंने पिछली बार तुम लोग को हराया था और इस बार फिर हराऊंगा। मैंने पिछली बार आरकेएस को बुलाया था और इस बार जरूरत पड़ी तो फिर बुलाऊंगा आरकेएस को। तभी जियोवानी बोलता है आरकेएस को तुमने लगता है जहां तक इसको बताया नहीं चेयरमैन रोज। तभी चेयरमैन रोज एक टावर पे टीवी लगी होती है उसको ऑन करता है और उसमें आरकेएस बंदा पड़ा होता है और आरकेएस बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा होता है। और यही चीज़ देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और तभी चेयरमैन रोज बोलता है उस बार हमें आरकेएस की वजह से हारना पड़ा, लेकिन इस बार हमने सबसे पहले आरकेएस को ही हरा दिया। अब बताओ ऐश तुम हमें कैसे रोकोगे। यही चीज़ देखकर ऐश, गो, सरीना और मास्कमैन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और ऐश को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उन्होंने आरकेएस को कैसे पकड़ लिया और उन्होंने आरकेएस को आखिरकार रखा कहाँ है। और तभी ऐश को ये भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उस बार तो मास्टर एट, जिम लीडर और पोकेमॉन मास्टर ने भी आके यानी उसके डैड ने आके मदद करी थी, लेकिन इस बार तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। और तभी चेयरमैन रोज कहता है अपने पोकेमॉन्स को आगे बढ़ाओ और अपना प्लान स्टार्ट करो। सारी की सारी इविल टीम्स वापस आ चुकी थी जिनको चेयरमैन रोज ने ऑफिसर जेनी से छुड़वा लिया था बुरे काम करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ऐश को जहाँ पे एक आखिरी उम्मीद थी आरकेएस की, वहाँ पे चेयरमैन रोज, जियोवानी, लिसांड्रे, टीम एक्वा, टीम मैग्मा ने सबसे पहले आरकेएस को ही पकड़ लिया था, जिसकी वजह से ऐश की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। और सारी की सारी इविल टीम ने सबसे पहले हमला वहाँ पे किया था जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी। यही उनके प्लान का मकसद था कि सबसे पहले जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहीं पे हमला करेंगे। और यही देख के ऐश को और ज़्यादा डर लग रहा था कि आगे किसी इंसान को कुछ भी हो ना जाए।
तभी ऐश उस समय दिमाग से काम लेता है और सरीना मास्कमैन से कहता है कि ये जगह पूरी की पूरी खाली कराओ, यहाँ पे कोई भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचने वाली है और ये तुम सबको बता देना। तभी सरीना और मास्कमैन उसकी बात सुन लेते हैं और जगह खाली कराने के लिए चले जाते हैं। लेकिन गो उस समय ऐश ही के साथ रुकता है और गो कहता है ऐश मैं यहीं पे तुम्हारी रह के मदद करूंगा। तभी ऐश ही बोलता है हाँ गो, मुझे तुम्हारी यहाँ पे ज़रूरत है। तभी ऐश अपने ग्रे निंजा और लुकारी को बाहर निकाल लेता है और जैसे ही रोकने के लिए आगे बढ़ता है उन लोग को, तभी म्यूटू वहाँ पे आ जाता है और फिर गो कहता है ऐश तुम आगे बढ़ो, म्यूटू को मैं देख लूंगा। तभी गो अपने सिंड्रीज और इंटेलियन को बाहर निकालता है, लेकिन तभी भी म्यूटू ऐश का पीछा नहीं छोड़ता और शेडो बॉल ऐश की तरफ मार देता है। लेकिन तभी गो अपने सिंड्रीज से स्पाइरो बॉल इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो शेडो बॉल के लगती है अटैक को लैब हो जाता है और ऐश को किसी भी चोट नहीं लगी होती है। तभी ऐश समझ जाता है कि गो म्यूटू को संभाल सकता है, भले ही थोड़ी देर के लिए, और फिर गो म्यूटू से लड़ने लग जाता है। और ऐश जैसे ही आगे बढ़ता है और देखता है, तभी उसके सामने लिसांड्रे आ जाता है और बोलता है ऐश तुमने मेरे को 2 बार नाकाम किया है, लेकिन इस बार तुम मेरे को नहीं कर सकते। तभी लिसांड्रे अपना ब्लेजिकेन बाहर निकालता है और तभी लिसांड्रे का ब्लेजिकेन ऐश, ग्रेनिंजा और लुकारी से फाइट करने लग जाता है। लेकिन तभी लिसांड्रे बोलता है असली प्रोजेक्ट अब चालू होगा। तभी लिसांड्रे के पीछे से ज़ायगार्डे निकल के आता है, जिसको देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और डर जाता है। इसी के साथ ग्रेनिंजा भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ देख के डर जाता है और तभी ऐश जल्दी जल्द ब्लेजिकेन को हराता है और ज़ायगार्डे को रोकने की तरफ निकलता है। तभी लिसांड्रे बोलता है ऐश इसका कोई मतलब नहीं, तुम इन सब पोकेमॉन से मेरे ज़ायगार्डे को नहीं रोक सकते। तभी अंदर ही अंदर जहाँ ऐश को भी पता था कि वो ज़ायगार्डे को अपनी टीम से नहीं रोक सकता, लेकिन तब भी ऐश उसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ऐश दूसरी तरफ देखता है, टीम एक्वा और टीम मैग्मा ने भी अपने कायोग्रे और ग्रोडॉन को वापस बुला लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने भी तबाही मचाना चालू कर दी थी। अब ऐश को कुछ भी नहीं पता था कि वो क्या करे, कैसे उनको रोके, क्योंकि ऐश के पास सिर्फ और सिर्फ 6 पोकेमॉन थे और वो भी इतने ताकतवर नहीं थे कि वो किसी भी एक पोकेमॉन को भी रोक पाए उससे। लेकिन ऐश बिल्कुल भी हार नहीं मानता और ज़ायगार्डे को रोकने में लगा होता है। तभी ग्रोडॉन एक जगह अटैक मारता है जहाँ पे पूरा ब्लास्ट हो जाता है, जिसको देख के ऐश को डर लग जाता है कि वहाँ पे कोई है तो नहीं। लेकिन तभी सरीना और मास्कमैन आते हैं पीछे से और बोलते हैं ऐश हमने ये पूरी जगह खाली करवा दी है, जिसको देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी इस बीच सरीना और मास्कमैन भी ये फाइट लड़ने वाले होते हैं। तभी मास्कमैन अपना एक पॉकीबॉल निकालता है, बोलता है ग्रेनिंजा, लेकिन तभी वो अपना पॉकीबॉल पकड़ के वापस रख लेता है और अपना पॉकीमॉन अमरियन चूज करता है। यही देख के ऐश को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ऐश उस समय इस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता और वो बैटल पे पूरी ध्यान देता है। और फिर ऐश देखता है कि गो के ऊपर म्यूटू बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। तभी ऐश मास्कमैन से कहता है तुम गो की मदद करो। तभी मास्कमैन अपने अमरियन के साथ गो की मदद करने चला जाता है और ऐश और सरीना वहाँ पे रुकते हैं और उस समय ऐश सबसे लड़ रहा होता है। लेकिन तभी ग्रोडॉन का एक अटैक बहुत ही तेजी की तरफ से सरीना की तरफ आ रहा होता है, लेकिन तभी ऐश उसके सामने कूद जाता है अपने ऊपर अटैक लेने के लिए। लेकिन तभी उधर से फ्लेम थ्रोअर पड़ती है, जिसकी वजह से ग्रोडॉन का अटैक रुक जाता है और वो कोई और नहीं, वो होता है लियोन, जो अपने चाइज़ार्ड के साथ ऐश की मदद करने आया था। यही देख के ऐश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर लियोन बोलता है ऐश बस थोड़ी देर रुको, सारे के सारे जिम लीडर्स और मास्टर रेड यहाँ पे पहुँच रहे हैं हर एक रीजन से तुम्हारी मदद करने के लिए। तभी ऐश देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि सबके सब उसकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। और इन सब के बीच ऐश ये देखता है एक बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तभी टीम एक्वा वो चीज़ देख लेती है और अपने कायोग्रे से उस पर अटैक करने के लिए बोलती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग गिरने लग जाती है और लोग भी गिरने लग जाते हैं। लेकिन तभी ऐश अपने तीनों पोकेमॉन निकालता है, बोलता है तुम लोग की मदद करने का समय आ चुका है। तभी ऐश अपने स्केप्टाइल, चाइज़ार्ड और इन्फर्नेप को बाहर निकालता है। स्केप्टाइल अपने फ्रेंजी प्लांट की वजह से और चाइज़ार्ड उड़ करके और इन्फर्नेप भाग करके सबको बचा लेता है और किसी भी इंसान को कोई भी चोट नहीं लगी होती है। और तभी लियोन अपने ड्रैगापुल्ट को निकालता बोलता है तुम सबके सब इनके ऊपर बैठ जाओ। तभी वो सारे के सारे लोग जो बिल्डिंग से गिर रहे होते हैं ड्रैगापुल्ट के ऊपर बैठ जाते हैं और तभी लियोन बोलता है ड्रैगापुल्ट इनको वहाँ ले जाओ जो बाकी के सारे इंसान यहाँ से गए हैं। तभी ड्रैगापुल्ट उन सबको वहाँ पे ले जाता है और फिर ऐश को अब टीम एक्वा, टीम मैग्मा, टीम लिसांड्रे और ऐश को जियोवानी को भी रोकना था। और तभी म्यूटू तो गोलोक से लड़ रहा था, लेकिन वो तब भी अपना शेडो बॉल ऐश की तरफ मार देता है, जिसको देख के सरीना चिल्लाती तेजी से कि ऐश। लेकिन तभी एक और स्फीयर पड़ता है जो म्यूटू के शेडो बॉल को रोक लेता है और वो कोई और नहीं, वो होता है फ्लोरिना का लुकारियो। तभी ऐश जहाँ पे पूरी की पूरी बैटल हार रहा होता है और वहाँ पे तभी ऐश देखता है फ्लोरिना आ जाती है और उसके पीछे सारे के सारे रीजन के जिम लीडर्स आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐश की मदद करने और ये तबाही रोकने के लिए, जिसको देख ऐश बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और ऐश की आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। और यही बस इतना ही काफ़ी नहीं था, तभी ऐश आसमान में भी देखता है सारे के सारे लियोन को छोड़ के मास्टर्स 8 अपने अपने पोकेमॉन पे उड़ के आते हैं और ऐश के सामने आके रुकते हैं। और तभी सिंथिया बोलती है ऐश हम लोग आ चुके तो मदद करने, ये काम तुम्हें मैं अकेले नहीं करने दे सकती। और सिंथिया के साथ एलान, डायंथा, लैंस, आयरिस और स्टीवन भी होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ऐश की मदद करने आए थे और सब लोगों की मदद करने आए थे इन बुरे इंसानों से। तभी ऐश बोलता है अब हमें कोई भी नहीं हरा सकता
और तभी सारे के सारे जिम लीडर्स कायोग्री और ग्रोडॉन को रोकने में लग जाते हैं, और जहाँ पे ऐश को छोड़ के सारे के सारे मास्टर्स 8 ज़ायगार्डे को रोकने में लग जाते हैं। तभी ऐश अपने सरीना से कहता है कि सरीना चलो हमें गो को देख लेना चाहिए। तभी ऐश वहाँ पे जाके देखता है गो और मास्कमैन ने अपने सारे पोकेमॉन हार चुके हैं म्यूटू से। अब वो दोनों के दोनों ज़मीन पे गिरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा जख्मी, और उनके ऊपर म्यूटू खड़ा है और शेडो बॉल बना रहा है उनको मारने के लिए। लेकिन तभी ऐश अपने लुकारे से ऑरा स्फीयर यूज़ करने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से गो और मास्कमैन दोनों बच जाते हैं। और अब ये फाइट ऐश, सरीना और म्यूटू में होने वाली थी। और तभी ऐश बोलता है मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा म्यूटू। तभी ऐश अपने पिकाचू, चारिज़ार्ड, ग्रे निंजा, लुकारियो, इन्फर्नेप, स्केप्टाइल के साथ म्यूटू से लड़ाई करने चले जाता है। तभी ऐश म्यूटू से बहुत देर तक लड़ रहा होता है। फिर ऐश को एक चीज़ समझ में आ जाती है कि म्यूटू की ताकत थोड़ी सी और बढ़ गई है उस सूट की वजह से। तो सबसे पहले ऐश को उस सूट को तोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से म्यूटू फ्री हो पाए और ये बैटल ना लड़े। तभी ऐश एक प्लान बनाता है और फिर ऐश अपने ग्रेनिंजा और ल्यूकारियो से अटैक करने के लिए बोलता है, जो सामने से ऑरा स्फीयर वाटर शuriken मारते हैं, जिसकी वजह से म्यूटू सामने वाला प्रोटेक्ट करता है लेकिन उसके पीछे खुला होता है। तभी ऐश अपने इन्फर्नेप से फ्लेम व्हील इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, जो म्यूटू को लगती है और म्यूटू थोड़ा सा पीछे होता है। लेकिन तभी स्केप्टाइल अपने फ्रेंजी प्लांट की वजह से म्यूटू को पकड़ लेता है, और फिर चाइजार भी आके पीछे से म्यूटू को पकड़ लेता है, और एक हाथ लुकारियो एक हाथ ग्रेनिंजा पकड़ लेता है। तभी ऐश अपने पिकाचू से आयरन टेल यूज़ करने के लिए बोलता है, जो म्यूटू के सिर पे हेलमेट जो पहना होता है उस पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो हेलमेट टूट जाता है और म्यूटू जियोवानी की कैद से आज़ाद हो जाता है। और तभी म्यूटू कैद से बाहर निकल जाता है और फिर ऐश बोलता है, म्यूटू हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, इन जियोवानी ने तुमको पकड़ के रखा था और मैंने तुम्हें इसकी कैद से बाहर निकाला है। और तभी म्यूटू ऐश की मदद करने से मना कर देता है, बोलता है तुम सब इंसान एक ही जैसे हो। तभी म्यूटू वहाँ से उड़ के चला जाता है। म्यूटू चला गया था, लेकिन तब भी ऐश को एक हौसला ये भी था कि कम से कम म्यूटू अब लड़ने तो नहीं आएगा, जिसकी वजह से ऐश को उनको रोकना पड़ेगा। तभी ऐश अपने सारे के सारे पोकेमॉन लेके ज़ायगार्डे की तरफ बढ़ता है, जिनको मास्टर 8 संभाल रहे थे। तभी आज जैसे ही ज़ायगार्डे की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी आज देखता है कि कोई भी मास्टर 8 में इतना दम नहीं था कि वो ज़ायगार्डे को रोक पाए, लेकिन उन्होंने ज़ायगार्डे को आधे से ज़्यादा रोक दिया था। लेकिन तब भी उनकी ज़्यादा एनर्जी जाने लग गई थी, उनके पोकेमॉन भी बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, और फिर ऐश अपने 6 के 6 पोकेमॉन के साथ उनकी मदद करने जा चुका था। तभी ऐश भी ज़ायगार्डे को रोकने में लग जाता है, और दूसरी तरफ सारे के सारे जिम लीडर सारे के सारे रीजन के सिर्फ और सिर्फ कायोग्रे और ग्रोडॉन को ही रोक रहे थे इतनी देर से। और एक समय ऐसा आ जाता है जहाँ पे ऐश को लगता है कि वो ये चीज़ जीत सकता है, और सब के सब मिलके लड़ रहे हैं, तो वो ज़ायगार्डे और कायोग्रे ग्रोडॉन इन सबको रोक देंगे। तभी जियोनी बोलता है, ऐश ये खेल बहुत देर तक चल चुका। तभी चेयरमैन रोज अपने इटरनेटर्स को बुलाता है, और तभी ऐश ये चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी जियोनी बोलता है, ऐश इतना चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अभी देखा ही कहाँ है। तभी ऐश देखता है जियोवानी के पीछे से बड़ा वाला हूपा निकल के आ जाता है, जिसको देख के ऐश डर जाता है। अब वो हूपा अपनी 4 रिंग हवा में करता है, जिसमें से वो डियाल्गा, पाल्किया, गिरेटिना और क्यूरेम को बाहर निकाल देता है, जिसको देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। जहाँ पे हूपा के कंट्रोल में ये 4 के 4 बड़े पोकेमॉन थे और हूपा जियोवानी के कंट्रोल में था। और तभी जियोवानी बोलता है, ऐश आप क्या कहोगे। एक तरफ ऐश को जहाँ लगने लगा था कि वो शायद इन सब पोकेमॉन को रोक सके, लेकिन तभी दूसरी तरफ ये चीज़ हो गई जिसको देख के ऐश ने बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी। तो जहाँ पे सारी की सारी इविल टीम्स ने अटैक कर दिया था, जो इविल टीम थी, टीम एक्वा, टीम मैग्मा, और चेयरमैन रोज भी था उनके साथ, लिसांड्रो और जियोवानी भी। लेकिन जियोवानी का म्यूटू को ऐश ने अपने पिकाचू से हेलमेट तोड़ के उसको बचा लिया था। लेकिन जैसे ही ऐश को लगता है वो धीरे धीरे जीत रहा है, तभी जियोवानी उसको दिखा देता है कि अभी जियोवानी ने मेन अपनी चाल तो चली नहीं थी। तभी जियोवानी ऐसे कहता है, ऐश इतनी जल्दी खुश मत हो। तभी जियोवानी के पीछे चेयरमैन रोज निकलता है, और उसके पीछे से बड़ा वाला हूपा, जो अपनी 4 रिंग हवा में उछालता है और उसमें से डियाल्गा, पाल्किया, गिराटिना और क्यूरम निकाल देता है, जिसको देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। ऐश ये भी देखता है मास्टर 8 भी लड़ रहे थे, सारे जिम लीडर्स भी लड़ रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे करके वीक पड़ते चले आए थे, और ऐश को ये भी नहीं दिख रहा था कि उसके डैड यहाँ पे अभी कहाँ पे हैं। और ऊपर से आर्कियस को भी उन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है, इस बार तो आर्कियस भी मदद नहीं कर सकता। तभी आज वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी आज देखता है ज़ायगार्डे ने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा के रखी है, जिसने पूरे का पूरा 100% पावर पे आ चुका है अपनी, और बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा के रखी है। तभी ऐश कहता है, मैं ज़ायगार्डे को रोकने जा रहा हूँ, सबसे पहले मुझे ज़ायगार्डे को ही रोकना पड़ेगा। तभी ऐश अपने 6 पोकेमॉन निकालता है और ज़ायगार्डे की तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन तभी ग्रोडॉन अपना अटैक मारता है, जिसकी वजह से सामने वाला एकदम आग लग जाती है, और जिसकी वजह से ऐश उधर वाला नहीं जा पा रहा होता है मास्टर 8 की मदद करने। तभी ऐश देखता है सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन जो अपनी वजह से कुछ भी नहीं कर रहे थे, सारे के सारे इविल टीम्स के चक्कर से आके पूरी की पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो रहा था।
फिर ऐश जैसे ही सबकी मदद करने चलता है तभी ऐश देखता है डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना तीनों के तीनों अटैक एक ही साथ मारते हैं ऐश की तरफ। तभी ऐश अपने सारे के सारे पोकेमोन चार्जार्ड से फ्लेम थ्रोर, ग्रेनिंजा से कट, लुकारिस से ऑरा स्फीयर, पिकाचू से थंडर शॉक, स्केप्टाइल से ड्रैगन पल्स और इन्फर्नेट से फ्लेम व्हील यूज करने के लिए बोलता है। सारे के सारे पोकेमोन ऐश को अपने बचाने में पूरी ताकत लगा देते हैं और सारे के सारे पोकेमोन के ऊपर वी अटैक आने लग जाता है। तभी ऐश अपने पोकेमोन के आगे आ जाता है वो अटैक अपने ऊपर लेने। लेकिन तभी ऐश देखता है कि एक कोई पोकेमोन होता है जो उसको बचा लेता है और वो कोई पोकेमोन और नहीं, वो होता है लूगिया। तभी ऐश देखता है ये लूगिया कहाँ से आया। तभी ऐश के कान में एक आवाज़ आती है, ऐश कान। तभी ऐश देखता है वो पोकेमोन कोई और नहीं, वो होता है हूपा। तभी ऐश हूपा को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और ऐश समझ जाता है हूपा जो है लूगिया को बाहर निकाल के लाया। तभी ऐश हूपा से और पोकेमोन बाहर निकालने के लिए कहता है। तभी हूपा अपने रिंग से लेटियास, लेटियोस और रेक्वाजा को बाहर निकालता है। तभी यही चीज़ देख के सारे मास्टर एट, जिम लीडर और ऐश बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसी के साथ शॉक भी हो जाते हैं कि हूपा में इतनी ताकत है जो इतने लेजेंडरी पोकेमोन को निकाल सकता है। फिर ऐश लेटियास के ऊपर बैठ जाता है और कहता है मुझे मास्टर एट की तरफ लेके चलो जहाँ पे ज़ायगार्ड है। तभी लेटियास, लेटियोस और रेक्वाजा तीनों के तीनों ऐश को प्रोटेक्ट करते हैं और सारे के सारे पोकेमोन के बीच से लेके जाने लग जाते हैं। तभी सारे के सारे पोकेमोन डियाल्गा, पाल्किया, गिराटिना, क्यूरेम, ग्रोडॉन और कायोग्रे सबके सब हमला करते हैं ऐश के ऊपर। लेकिन ये तीनों के तीनों पोकेमोन ऐश को एकदम सुरक्षित ज़ायगार्डे की तरफ पहुंचा देते हैं। जहाँ पे सामने वाली इविल टीम के पास इतने सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स थे, वहाँ पे ऐश की तरफ से जो लेजेंडरी पोकेमोन लड़ रहे थे वो थे लेटियास, लेटियोस, रेक्वाजा, छोटा वाला हूपा और लूगिया। जहाँ पे सारे के सारे मास्टर एट, जिम लीडर सब सारे पोकेमोन से लड़ रहे थे और सारे लोगों को बचा रहे थे और ऐश भी ज़ायगार्डे से लड़ रहा था। वहीं पे कायोग्री और ग्रोडॉन्स को रेक्वाजा रोक रहा था। डियाल्गा, पाल्किया, गिराटिना और क्यूरेम को लेटियास, लेटियोस और लूगिया रोके हुए थे। लेकिन लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया जहाँ पे डियाल्गा, पाल्किया, गिराटिना और क्यूरेम लेटियास, लेटियोस और लूगिया पे भारी पड़ने लग गए। तभी छोटा वाला हूपा ये देखता है और अपने दो रिंग हवा में उछालता है और उससे रशीरैम और ज़ेक्रोम निकाल देता है। फिर ये लड़ाई बराबर की चलने लग गई थी और हर जगह बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा था। लेकिन ज़ायगार्डे को वो लोग पूरी तरीके से नहीं रोक पा रहे थे। फिर एक टाइम ऐसा आ गया था कि सारे के सारे ट्रेनर्स गिर जाते हैं और सिर्फ ऐश अपने 6 पोकेमोन के साथ खड़ा होता है। तभी ऐश ग्रिंजा के साथ ज़ायगार्डे का मेन सेंटर ढूंढता है जहाँ पे हमला करना होता है। लेकिन तभी सारे के सारे पोकेमोन ऐश से गिरने लग जाते हैं और ग्रिंजा ही बहुत ज़्यादा थक जाता है। फिर लियोन कहता है ऐश अब हमें नहीं लगता कि हम इस ज़ायगार्डे को रोक सकते हैं। तभी ऐश कहता है लेकिन मैं यूं हार नहीं मान सकता। तभी ज़ायगार्डे ऐश के ऊपर हमला करता है और जैसे ही ऐश को हमला लगने वाला होता है तभी ऐश का कोई पोकेमोन ऐसा नहीं होता जो उसको डिफेंड कर सकते। तभी एक फ्लेम थ्रोर पड़ती है और ऐश देखता है उसके पीछे चार्जार्ड खड़ा होता है जो किसी और का नहीं उसके डैड का होता है। और फिर ऐश देखता है चार्जार्ड के पीठ पे ऐश के डैड बैठे होते हैं जो अपने 5 ताकतवर पोकेमोन एंटे, सुइकून, राइकू, जैप्डॉस और आर्टिकूनो के साथ आ चुके थे। तभी ऐश अपने डैड को बहुत ही ज़्यादा देख के खुश हो जाता है और बोलता है डैड आप इतनी देर से कहाँ थे। तभी ऐश डैड बोलते हैं मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम कर रहा था ऐश। तभी ऐश कहता है इस चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी क्या हो सकता है। तभी ऐश डैड बोलते हैं तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। फिर ज़ायगार्डे जो धीरे धीरे एकदम मेन सेंटर पे आ चुका था ब्लास्ट होने के लिए। तभी ऐश के डैड अपने सारे के सारे पोकेमोन से और सारे के सारे मास्टर एट और ऐश भी अपने 6 पोकेमोन से ज़ायगार्डे को धीरे धीरे करके रोकने लग जाता है। और एक टाइम ऐसा आने लग जाता है जिसके ऊपर ज़ायगार्डे के ऊपर ऐश के डैड, ऐश और मास्टर एट सबके सब भारी पड़ने लग जाते हैं। और धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आ ही जाता है जिसमें आके वो लोग आखिरी में ज़ायगार्डे से जीत जाते हैं और ज़ायगार्डे को रोक देते हैं। तभी ऐश ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी लिसांड्रे बोलता है ऐश तुम ये देख के ज़्यादा खुश मत हो, अपने अगल बगल देखो। तभी यह देखता है उसके अगल बगल हर जगह एकदम तबाह हो चुका है हर चीज़ और हर जगह लड़ाई बिखरी हुई है। तभी ऐश कहता है मुझे जल्द से जल्द रोकनी पड़ेगी लेकिन मैं इसको कैसे रोकूं। और फिर ऐश रोता और कहता है अब ये बहुत हो चुका। तभी एक तरफ सारे इविल टीम्स के पोकेमोन और इधर ऐश की तरफ जो हूपा ने निकाले थे छोटे वाले सारे के सारे पोकेमोन हमला करते हैं। तभी ऐश उनके बीच में आ जाता है और कहता है रुक जाओ। लेकिन सबके सब तभी रोकने की तरफ ऐश को बढ़ रहे होते हैं लेकिन अटैक बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे। जैसे ही वो ऐश को पढ़ने वाले होते हैं तभी वहाँ पे एक पोकेमोन आता है और जो ऐश को बचा के ले चला जाता है। तभी ऐश देखता है वो पोकेमोन कोई और नहीं, वो होता है म्यूटू। तभी ऐश म्यूटू को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि म्यूटू ऐश की मदद करने आ गया है। तभी म्यूटू बोलता है ए इंसान हम इन्हें ऐसे नहीं रोक सकते। तभी म्यूटू हवा में जाता है और बड़ा सा ऑरा स्फीयर बनाने लग जाता है। तभी ऐश बोलता है म्यूटू तुम ये चीज़ मत करो, इससे और तबाही होगी। तभी ऐश म्यूटू को रोक देता है। तभी यार सारे के सारे मास्टर एट और जिम लीडर और अपने डैड से बोलता है अब हमें आरकेएस को बुलाना ही पड़ेगा। जहाँ तक कि जियोवानी ने मुझे दिखाया था कि आरकेएस को उन लोगों ने पकड़ लिया है, मैं उनकी बात बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मुझे अभी भी लगता है कि आरकेएस खुला है और वो हम लोग को बचाने ज़रूर आएगा। तभी ऐश के डैड ये देख के मुस्कुराते हैं और फिर ऐश, ऐश के डैड, मास्टर एट सारे के सारे जिम लीडर्स मिल के
हाथ जोड़ के आर्कियस को बुलाने लग जाते हैं। तभी जियोवानी बोलता है, ऐश तुम पागलपन कर रहे हो, मैंने तुम्हें बता के रखा है, आर्कियस को हम लोग ने बांध के रख दिया है। तभी ऐश बोलता है, मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तुमने अगर आर्कियस को पकड़ लिया तो तुम आर्कियस को इस बैटल में हम लोग के अगेंस्ट यूज करते। तभी जियोवानी बोलता है, ऐश उस आर्कियस की ताकत इतनी ज़्यादा है कि हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आर्कियस को हम लोगों ने पकड़ लिया है, ये मैं ज़रूर बता सकता हूँ तुमको। तभी ऐश बोलता है, मैं तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करता। तभी ऐश और सारे के सारे लोग आर्कियस को बुलाने लग जाते हैं। और तभी जियोवानी, लिसांड्रे, चेयरमैन रोज, टीम एक्वा, टीम एक्वा अपने पोकेमॉन से ऐश के ऊपर अटैक करने के लिए बोलती है। लेकिन छोटे ऊपर ने जो सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन निकाले होते हैं, रशीरैम, जैकरॉम, लूगिया, लेटियास, लेटियोस, रेक्वाजा, सबके सब मिलके उनके ऊपर अटैक मिलने से रोक रहे होते हैं। लेकिन एक आखिरकार ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे उनके अटैक सबके ऊपर भारी पड़ जाते हैं और ऐश की तरफ आने लग जाते हैं। लेकिन तभी एक कोई पोकेमॉन होता है जो आके ये सब का सब रोक देता है, और पोकेमॉन कोई और नहीं, वो होता है आर्कियस। तभी ऐश, मास्टर एट और जिम लीडर तीनों के तीनों सबके सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं आर्कियस को, कि आर्कियस आ गया। लेकिन तभी उधर इविल टीम्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं कि आर्कियस उनके पकड़ से छूट कैसे गया। तभी इविल टीम की तरफ जियोवानी का एक आदमी आता है और जियोवानी को बताता है कि एक कोई पोकेमॉन ट्रेनर आया जो अपने बहुत ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन के साथ आके यहाँ पे हम सबको हरा करके और आर्कियस के जो हम लोग ने बेल्ट बांध के रखी थी गले में, वो उसको तोड़ के आर्कियस को बचा के यहाँ से चला गया। तभी जियोवानी अपने आदमी को पकड़ लेता है और कहता है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा कोई भी ट्रेनर नहीं है जो अकेले आए और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी में आके सारे के सारे पोकेमॉन को हरा के और आर्कियस को बचा के चला जाए। तभी जियोवानी का आदमी बोलता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तभी तभी ऐश ये चीज़ देख लेता है और सुन भी लेता है। तभी ऐश समझ आता है ये कोई और ट्रेनर नहीं, ये है पोकेमॉन मास्टर यानी ऐश डैड, जिसकी वजह से वो लेट हो गए थे और फाइट में एंट्री नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो आर्कियस को छुड़ा रहे थे। तभी ऐश अपने डैड के साथ बहुत ज़्यादा खुश होता है और सारे के सारे जिम लीडर और मास्टर एड को पता चल जाता है कि ये ऐश के डैडी हैं जो ये काम कर सकते हैं। तभी ऐश आर्कियस से बोलता है, आर्कियस ये सब का सब ठीक कर दो आर्कियस। तभी आर्कियस हवा में जाता है और ड्रैगो मीटियोर मारता है, और जो जो लेजेंडरी पोकेमॉन, मिथिकल पोकेमॉन टीम्स के काबू में थे, उन सब के ऊपर ड्रैगो मीटियोर पड़ता है और वो सबके सब होश में आ जाते हैं और आर्कियस अपनी अलग से भी पावर यूज़ करता है उनको ठीक करने के लिए। और फिर धीरे धीरे करके सारी की सारी तबाही रुक जाती है, और तभी मास्टर एट सारे के सारे टीम लीडर्स को पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। और तभी ऐश बोलता है, तभी ऐश सबको शुक्रिया बोलता है, और तभी मास्टर एट और सारे के सारे जिम लीडर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे ऐश, ऐश की डैड और मास्कमैन और सरीना खड़े होते हैं, और उन्हीं के साथ गो भी होता है। तभी ऐश और ऐश की डैड बात कर रहे होते हैं, तभी ऐश की डैड बोलते हैं, मास्कमैन। ऐश के डैड मास्कमैन को देख के बोलते हैं, तुम ही यहाँ पे खड़े हो। तभी ऐश समझ में नहीं आता है कि ऐश डैड ने ये चीज़ क्यों बोली थी। और ऐश को एक चीज़ और भी नोटिस करी थी, जब मास्कमैन अपने पॉकीबॉल को फेंक के ग्रीनिंजा बोलता है, लेकिन तभी वो पॉकीबॉल वापस कर लेता है और अमरियन को बाहर निकालता है। लेकिन ऐश ने उस समय इतना उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने डैड से बात कर रहा होता है पॉकीमॉन मास्टर बनने के लिए। तभी सारे के सारे मास्टर लीडर और जिम लीडर जाने लग जाते हैं, और फिर ऐश के डैड से बात करता है और बोलता है, मैं यहाँ पे आया था मास्कमैन के साथ ट्रेनिंग करने के लिए, जो मुझे बॉन्ड इवोल्यूशन सिखा रहा था पिकाचू के साथ, क्योंकि पिछली बार जब मैं लड़ा था आप और आपके चाइज़ार्ड के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन जो हुआ था, उसकी वजह से मैं हार गया था और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, और यहाँ पे मास्कमैन मेरे को लाया था बॉन्ड इवोल्यूशन सिखाने। तभी ऐश डैड बोलते हैं, ऐश ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी जहाँ पे तुम पिकाचू के साथ बॉडी इवोल्यूशन सीख सकते थे, और ये सिखा रहा है मास्कमैन, तब तो बिल्कुल सीख सकते थे, लेकिन अब ये जगह पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है और तुम यहाँ पे नहीं सीख सकते। तभी आज बोलता है, हाँ अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और बॉन्ड इवोल्यूशन में मास्टरी हासिल करके ही वापस आऊँगा, और फिर मैं आपको ज़रूर आऊँगा, पॉकीमॉन मास्टर बन जाऊँगा। तभी आज डैड बोलते हैं, ऐश जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आना, क्योंकि क्या पता मैं बाद में तुम्हें ना मिलूँ। और यही बोल के ऐश के डैड चले जाते हैं, और ऐश समझ में नहीं आता है कि ऐश के डैड ने ऐसा क्यों बोला। तभी ऐश भी मास्कमैन, सरीना और गो के साथ निकल पड़ता है दूसरे आइलैंड पे, और इस आइलैंड का नाम हो चुका था द आइलैंड ऑफ फ्यून। तो अब ऐश, मास्कमैन, गो और सरीना के साथ जाने वाला था बॉन्ड इवोल्यूशन सीखने और पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। तो गाइज ये वीडियो यहीं पे एंड होती है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी शायद, और आपको मैं ये भी बता दूं कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा था। तो वीडियो क्यों नहीं डाल पाता ये तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो सुपर जर्नी चालू होने वाली भाई वो भी कल से ही चालू होने वाली है, और उसको ज़रूर से देखना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब मैं बता देता हूँ मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि भाई मेरे सेमेस्टर चल रहे थे, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई पर फोकस करना पड़ा था, और अब मेरे सेमेस्टर खत्म हो चुके हैं। तो अब वीडियो जो है रेगुलर आएगी, कन्फर्म रेगुलर आएगी, और सुपर जर्नीज की वीडियो तो कन्फर्म आएगी, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। उसके आगे चल के वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है सुपर जर्नी में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं।